भी होगा, आपको एड्रेस करेंगे और चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अच्छा, गन्ने का तो अभी है क्या सीजन, अभी स्टार्ट हो रहा है? ओके, हाँ, मटर। किसी ने लगाया होगा, यस। जी जी, मटर है ना। चलिए सर, तो ज्यादा टाइम ना लगाते हो, हम स्टार्ट करते हैं सर। थैंक यू जी ओके। सर। जी सर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम पुरोहित महर्षि है। मैं इस कंपनी के साथ पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और हाँ, मेरा काम यही है कि पूरे भारत भर में घूम करके सभी जगह पर अपना ऑर्गेनिक जो है उसका प्रचार करना है कि अपना जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। और इसके अलावा भी हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे लोगों की हेल्थ आने वाले समय में बहुत अच्छी होने वाली है, और जमीन भी अच्छी होने वाली है। तो हमारा मेन पर्पस तो यही होना चाहिए कि एक तो विषमुक्त खेती और समृद्ध किसान, इसी मोटो के साथ हम चल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आज मुझे 6 साल हो चुके हैं। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है सॉइल साइंस सब्जेक्ट के साथ में। और जमीन को बहुत अच्छे से जाना है कि जमीन के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो सभी ने अपने अपने एरिया की फसल बताई, जैसे मटर बताया, किसी ने गन्ना बताया, मक्का बताया, किसी ने गेहूं बताया, सरसों बताया। तो उस सभी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट कैसे काम आ सकते हैं। पहले मैं ब्रीफ में सभी प्रोडक्ट का आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और हम कैसे कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करें तो जमीन के अंदर सबसे पहले जाना चाहिए अपना डीएनसी 90। अब डीएनसी 90 क्यों जाना चाहिए? डीएनसी 90 ग्रेन्यूल जो है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप उसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि आपको 3 केजी का जो बैग रहता है उसको 25 किलो मिट्टी के साथ मिलाकर, कोई भी फसल हो, कोई भी फसल, चाहे आपने मटर लगाया है, आलू लगाया है, गेहूं लगाया है, कुछ भी लगाया है, उस सभी के अंदर आपको बीज लगाने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल जैसे ही कर दिया आपने, उसके अगले दिन या 1-2 दिन में उसके अंदर पानी देना है आपको, ताकि आपने जो दिया है मिट्टी के साथ मिला करके 3 किलोग्राम का जो बैग रहता है वो अच्छे से जमीन में घुल मिल जाए। और जमीन के अंदर अगर नमी बनी हुई है तब पानी देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी सोल्यूबलाइज होने के लिए, कुछ भी आप दे रहे हैं उसको सोल्यूबलाइज होने के लिए नमी चाहिए। अगर जमीन के अंदर नमी, मॉइस्चर अवेलेबल है तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। तो डीएनसी 90 जो है आपको शुरुआत से ही फायदा देना शुरू कर देगा, क्योंकि डीएनसी 90 जो है जमीन के अंदर रहेगा और किसी भी फसल की जड़ों को मजबूत बनाए रखेगा। क्योंकि जड़ें अगर मजबूत रहेंगी तो ज्यादा पानी हुआ या फिर ज्यादा बारिश हुई या फिर बारिश का मौसम, हमारे यहाँ पर तो अभी कभी भी बारिश हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी दिक्कत है, पानी ज्यादा आ जाता है, तो जड़ें अगर मजबूत रहेंगी आपकी तो वो जमीन से निकलेगा नहीं, जमीन पे बना रहेगा। इसके अलावा जमीन के अंदर से बहुत सारी बीमारियां लगती है, जैसे फंगस लग जाती है, जमीन के अंदर से बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, उसके रूट्स को खाने लगते हैं। तो उन सभी से बचाने के लिए भी अपना डीएनसी 90 ग्रेन्यूल काम करेगा। इसके अलावा जब भी पोषण की जरूरत रहेगी तो वहां पर से वो पोषण भी खींच लेगा। तो ओवरऑल डीएनसी 90 जमीन में अगर आपने शुरुआत से दिया हुआ होगा तो बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने केक्स भी डाली है, नीम केक और केस्टर केक, जो क्या काम करेगी, जैसे ही सोल्यूबलाइज होंगी उसको सोल्यूबलाइज होने के लिए टाइम लगेगा, इसीलिए हम शुरुआत से देते हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे वो सोल्यूबलाइज होती रहेगी और धीरे धीरे वहां से वो रूट्स सारा का सारा न्यूट्रिएंट लेते रहेंगे। तो इसी तरह से डीएनसी 90 आपको कोई भी फसल हो, गेहूं हो, मटर हो, आलू हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद में अगर आप, जैसे आपने सभी फसल बताई, उसकी सभी की सीजन जो है 3 से 4 महीने की है। उन सभी को 4 महीने के बाद वो तैयार हो जाती है, तो उन सभी के अंदर ऑलमोस्ट आपको सिमिलर कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है वो जनरल मेडिसिन है, एक तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक। जनरल मेडिसिन मतलब क्या होता है कि आप किसी भी फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किसी और में दे दिया, जैसे दवाइयों का है, जैसे केमिकल्स में हम जाते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि भाई इसको हम इसी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, अपना प्रोडक्ट हम किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें कॉन्सेंट्रेशन देख के इस्तेमाल करना है। बाकी ऐसे कुछ अपना प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं रहता है कभी भी, क्योंकि प्योरली ऑर्गेनिक है। हमारे पास उमरी का सर्टिफिकेट है, इकोसर्ट का सर्टिफिकेट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कंप्लीटली जो चीजों से बना है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक है। तो ओमरी में क्या रहता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल रिव्यू इंस्टीट्यूट, उसने सर्टिफाइड किया है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। इसके अलावा इकोसर्ट, उसने भी सर्टिफाइड कर दिया है कि सारा का सारा जो है वो सब कुछ ऑर्गेनिक चीजों से ही बना है। तो हम इसका इस्तेमाल
किसी भी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सॉइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का। क्योंकि बहुत सारी जगह पर किसान ऐसा बोलते हैं बाद में कि आपकी प्रोडक्ट देने के बाद में ये हुआ, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जो फसल के लिए हानिकारक हो। क्योंकि फसल को हानिकारक तो ऐसी चीजें होंगी कि जिसके अंदर केमिकल हो। अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कोई केमिकल ही नहीं है, अपना प्रोडक्ट नेचुरल चीजों से बना है। तो अपना प्रोडक्ट किसी भी फसल के लिए हानिकारक हो ही नहीं सकता। इसके लिए हानिकारक अगर किसी किसान ने जैसे आपको बताया कि भाई अब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद ये हुआ, तो उसके लिए कुछ फंगस रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, कोई कीड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जो जड़ों से लगा हुआ है, कोई फंगस जमीन जमीन के अंदर से, फंगस मतलब कि दीमक दीमक जमीन के अंदर से लगी हुई है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसके अलावा एयरबोर्न फंगस भी होती है कि हवा के माध्यम से जो फैल जाती है, तो ऐसी फंगस रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ऐसे करने से वो पत्ते खराब हो जाते हैं, पौधा सूखने लगता है, वरना अपना प्रोडक्ट जो है वो तो उसको और बचाए रखेगा। जैसे कि फंगस लगी हुई है और हमने अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, तो वो जो पौधा 3 दिन में सूखने वाला था फंगस लगने से, वो हमारी प्रोडक्ट देने के बाद में 10-12 दिन तक टिकता है, फिर वो सूखता है। क्योंकि फंगस तो है जो है वो लगने में वो फैलेगी ही फैलेगी। पर फंगस नहीं लगी है तब सबसे पहले हमें डीएनसी 90 दे देना है। क्योंकि डीएनसी 90 अगर दिया गया है तो फंगस कम से कम आने की संभावना है। क्योंकि डीएनसी 90 के अंदर जो नीम है उसका जो रोल है यही है कि फंगस को ना आने दो, इसके अलावा जो कीड़े लगते हैं उससे बचाए रखो। तो डीएनसी 90 अगर दिया है तो ये सब काम हो जाएंगे अपने आप। इसके अलावा बात करते हैं भूमि सुधा की। ये तो अपना मास्टर प्रोडक्ट है, एवरग्रीन प्रोडक्ट। आप किसी भी फसल पर कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भूमि सुधा की बात करें तो एक छोटा सा पाउच रहता है 6 ग्राम का, उसको 15 ml की पंप में भर के आप कभी भी छिड़काव कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी फसल पर। क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है, जैसे यूमिक है, फॉल्विक है, वो बहुत ही जबरदस्त है। और अपना जो यूमिक है दूसरे यूमिक से फायदेमंद क्यों है और दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे यूमिक है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता होगा कि भाई ये यूमिक है क्यों है अलग है दूसरों से, ऐसा क्यों है? तो अपना यूमिक इसलिए अलग है क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ पर तो हमने सारा का सारा जमीन खराब कर दिया है, और जो यूमिक है वो ह्यूमस से मिलता है। ह्यूमस मतलब कि जो सब कुछ वेस्ट तैयार हो गया हो, जंगल से निकला हो, उसके अंदर से तैयार होता है, उसके अंदर से यूमिक और फल्विक निकलता है। तो अपना ये पूरा का पूरा इंपोर्ट करवाया हुआ है, तो इसलिए दूसरों से अलग हो जाता है। और क्वालिटी वाइज ये बहुत ही जबरदस्त है। तो जो ह्यूमस है उसमें से यूमिक निकलेगा, फॉल्विक निकलेगा, और एमिनो एसिड हमने एक भूमि सुधा के अंदर एडिशनली ऐड किया हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सभी फसल को रहती है। तो इसके लिए हमने ये चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए आप भूमि सुधा का कहीं पर भी किसी भी अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, और ग्रोथ को तो बूस्ट करेगा। मैं तो ऐसा रिजल्ट देखा है कि इसका 48 आवर्स में आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाता है, पर हम किसान को बोलते हैं कि 6 से 7 दिन लगेंगे। पर आपको इसका रिजल्ट 48 से 72 आवर्स में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना जबरदस्त है, इंस्टेंट ग्रोथ को बढ़ाएगा। और भूमि सुधा जनरली देने की अवस्था ऐसी है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पत्ते पीले पड़ने लगे। पत्ते पीले पड़ने की संभावनाएं दो तरह की होती है। एक तो पत्ते पीले पड़ना न्यूट्रिएंट की खामी भी हो सकती है, और एक पत्ते पीले पड़ने की संभावना ये भी होता है कि फंगस लग जाती है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि फंगस की वजह से हुआ है कि या न्यूट्रिएंट की खामी की वजह से? अगर फंगस की वजह से हुआ होगा ना, तो पत्ता पीला होने के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, मतलब कि वो धीरे धीरे सूखने लगेगा। और न्यूट्रिएंट की खामी जब रहेगी तब उसको वो चढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, पहले बहुत देर तक वो पीला ही रहेगा, बहुत समय तक। तो आप ऐसी परिस्थितियों में अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भूमि सुधा का, तो पत्ता पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा और पौधा फिर से रिकवर हो जाएगा। तो भूमि सुधा का ये जबरदस्त रोल है, आप मतलब कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी अवस्था में। अब इसके अलावा क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल, जैसे भूमिशुद्धा की बात की मैंने, तो भूमिशुद्धा जो है वो आप गेहूं के अंदर इस्तेमाल करिए, सरसों के अंदर इस्तेमाल कीजिए, आलू के अंदर, किसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और एडवांटेज बताता हूं मैं भूमिशुद्धा का। भूमिशुद्धा जो है डीएनसी 90 जो अब आप दे रहे हैं जमीन के अंदर, उसके अंदर 10 पाउच मिक्स करके देंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहेगा। क्योंकि एकड़ के पाउच? हिसाब से उसमें ये 10 तो पाउच देंगे नहीं, तो वो बहुत जबरदस्त रहेगा। भूमि सुधा को 10 पाउच देना है सर। ये क्रॉप सुधा यस। का, क्रॉप सुधा तो नहीं, उसमें आ रहा है साइड में जी।
डीएनसी 90 ग्रेन्यूल, उसके साथ 10 पाउच भूमि सुधा के। भूमि सुधार। ओके। यस। वो ओके। आपको 25 किलो मिट्टी के साथ मिला करके आलू के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा। क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल का इस्तेमाल भी उसके साथ कर सकते हैं, पर क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल का क्या काम है पहले ये बता देता हूं मैं। जी। क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल जो है वो प्रोवाइड करेगा ग्रोथ हॉर्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन यानी कि जो ऑक्सिन रहता है जिब्रेलिन साइटोकाइन, मतलब कि उसके कलर का, कलर अच्छा होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, तो उसका काम जो है वो क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल करता है। खास करके अब क्रॉप सब्जियों में सुधा। जैसे टमाटर है, ये सब यस। सब्जियां हैं, इसमें बहुत यस। अच्छा लुक, यस। कलर अच्छा आएगा। ओके। उन सभी का क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल्स के साथ वो कनेक्टेड है वो सब कुछ। तो जी जी। आलू के अंदर क्या रहता है कि आलू जमीन के अंदर तैयार होता है। तो जी। जमीन के अंदर से अगर कुछ भी मिलेगा उसको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो डीएनसी 90 जब दिया है उसके साथ हमने भूमि सुधा के पाउच दे दिए हैं तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। पर क्रॉप शुदा ग्रेन्यूल भी उसके वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीएनसी 90 के साथ क्रॉप शुदा ग्रेन्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको 1.5 1.5 किलो इस्तेमाल करना है वो। 50-50 हो गया। यस, 50-50। ओके, दोनों को डीएनसी। मिक्स करके दे रहे हैं तो 1.5 1.5 किलो इस्तेमाल करना है आपको। हम्म। क्योंकि पूरा का पूरा डोज देंगे तो क्या हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, वो पत्तों के लिए हानिकारक हो सकता है। ओके। इसलिए पूरा। और जैसे जमीन के अंदर बहुत सारी जगह पर, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी की जो सॉइल है वो बहुत ही जबरदस्त है। पूरे इंडिया में सबसे जबरदस्त सॉइल यूपी की है क्योंकि वहां पर एल्यूवियल सॉइल है। और वो ऐसी है कि उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व तो मिलते रहते हैं, पर अभी हमने बहुत सालों से केमिकल का इस्तेमाल किया है तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया है जमीन के अंदर वो भी इनएक्टिव हो चुके हैं। तो हमें उसको एक्टिव करना है, तो एक्टिव कैसे कर सकते हैं? तो एक्टिव करने के लिए हमारे पास क्रॉप विटा है। क्रॉप विटा जो है, आप फसल लगाने से 1 से 1.5 महीने के बाद में, जैसे गेहूं में है या फिर सरसों में है, मक्के में है, और मक्के में 1.5 महीने बाद एक दिक्कत आती है कि वह एक कीड़ा जमीन के अंदर से लग जाता है, उसकी जड़ों को खा जाता है। बहुत सारी जगह पर यह दिक्कत देखने को मिलती है। तो उससे बचने के लिए डीएनसी 90 अगर दिया हुआ है जमीन के अंदर तो ये दिक्कत बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा ये क्रॉप विटा जो है जमीन के बेनिफिशियल जो भी बैक्टीरिया है उसको भी खाना सप्लाई करेगा। तो ये क्या करेगा कि जो भी बैक्टीरिया वो एक्टिव हो जाएंगे और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम शुरू कर देंगे। जो क्रॉप विटा एक फीड सप्लीमेंट के जैसे भी काम करेगा और सभी बैक्टीरियाज को भी एक्टिवेट करेगा जमीन के अंदर जाकर के। तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। इसके अलावा हम ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ब्लैक बायो बूस्टर जो है अपना ऐसा है कि ब्लैक गोल्ड काला सोना है। उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए कि तीन ही अवस्था है जब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला, बीज लगाने के बाद जब पानी दिया जाता है तब इस्तेमाल कीजिए, पहले पानी के साथ में। दूसरा, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है मतलब कि 30 से 45 दिन के बीच में हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा, फ्लावरिंग के 15 दिन से पहले, मतलब कि फूल लगा है उसके 15 दिन पहले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में इस्तेमाल नहीं करना है। और ब्लैक बायो बूस्टर को किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके पत्तों को जला देगा वो। क्योंकि ब्लैक बायो बूस्टर खुद अकेला ही इतना जबरदस्त है कि किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। ASP90 जो है आप इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। अपना ASP90 जो है वो एक्टिवेटर है, स्प्रेडर है और प्रमोटर है। मतलब कि आपने जो भी दिया है वो अच्छे से इस्तेमाल हो जाए तो ASP90 आप किसी भी स्प्रेइंग प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ASP90 एक बायोस्टिमुलेंट नहीं है, वो अच्छे से स्प्रेड करने का काम करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो उसका ये रोल है। तो आप ब्लैक बायो बूस्टर के साथ ASP90 इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ब्लैक बायो बूस्टर के साथ दूसरा कोई स्प्रेइंग प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि ये करने से पत्तों के ऊपर रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ब्लैक बायो बूस्टर का जब भी इस्तेमाल करें उसका अकेले इस्तेमाल करें। तो ब्लैक बायो बूस्टर जो है उसके अंदर मिनरल्स का खजाना है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि फसल पूरी की पूरी खराब होने लगी है, फंगस की वजह से जल गई है, हमने फंजीसाइड दे दिया, फिर फंगस तो खत्म हो गई पर फिर भी पौधा रिकवर नहीं हो रहा है। या फिर कई बार बहुत सारे कीड़े आ गए हैं, हमने वहां पर कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड दे दिया, फिर भी फसल रिकवर नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियां जब भी आती है तब ये ब्लैक बायो बूस्टर जो है वो बहुत जबरदस्त काम करेगा कि उसको रिकवर कर देगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगे एक एक 1.5 महीने के बाद में कि ग्रोथ सही नहीं हुई है या फिर फसल में कुछ दिक्कत हो रही है,
या फिर ऐसा होता है कि उसकी हाइट कम है, उसके अंदर जो कलर चाहिए वो कलर नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा, आप कोई भी फसल हो चाहे। अब इसके अलावा बात करते हैं हम क्रॉप शुदा और डोज 80, जो कि लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है अपने पास। अब क्रॉप शुदा जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, उसका क्या रोल है? उसका ये रोल रहता है कि हमें कलर अच्छा दे दे, इसके अलावा फ्रूट का साइज सही होना चाहिए, टेस्ट सही होना चाहिए, जैसे टमाटर लगाया हुआ है, आलू के अंदर तो हमने जमीन के अंदर क्रॉप शुदा ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर दिया, अब ऊपर से कोई भी फसल लगी है, जैसे मक्का लगा हुआ है या फिर टमाटर लगा हुआ है, मिर्च लगी हुई है, तो उस सभी के अंदर क्या रहेगा कि उसका कलर सही होना चाहिए, कि मिर्च का कलर सही होगा, टमाटर अच्छा से लाल होगा, मिर्च अच्छे से हरी होगी, तो उसका दाम आपको अच्छा मिलने वाला है। तो ये उसका काम करेगा अगर क्रॉप शुदा लिक्विड का आप स्प्रे कर रहे हैं। फ्लावरिंग से पहले भी स्प्रे करना चाहिए, फ्लावरिंग के बाद भी स्प्रे करना चाहिए। और ASP90 सभी के साथ मिक्स करना ही करना है आपको, क्योंकि कुछ भी दे रहे हैं उसकी यूसेज इफिशिएंसी बढ़ाएगा, मतलब कि इस्तेमाल होने की जो क्षमता है वो बढ़ाने का काम ASP90 करेगा। तो आपको क्रॉप सुधा लिक्विड दे रहे हैं तो इसके साथ ASP90 दे देना है, चाहे कोई भी फसल लगा रहे हैं आप। फ्लावरिंग से पहले और फ्लावरिंग के बाद इसका स्प्रे करने से जो भी टेस्ट रहेगा, जो भी साइज रहेगी, जो क्वालिटी रहेगी, वो सब बढ़िया रहेगी। अब डोज 80 जो है, इसका भी जबरदस्त रोल है, क्योंकि ये काव यूरिन का अर्क है, इसके अंदर पंच तुलसी का भी अर्क दिया गया है इसके अंदर। तो ये जो रोल है, उसका काम है कि कीड़ों से बचाव, क्योंकि फ्लावरिंग जैसे ही हो जाएगी बहुत सारे कीड़े आना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे थ्रिप्स आ जाती है, एफिड्स आ जाते हैं, जैसिड आ जाते हैं। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हम यहाँ पर उसको तड़तड़िया बोलते हैं, वहां पर कुछ और बोलते होंगे। मतलब हरे कलर के छोटे कीटक होते हैं। इसके अलावा काले कलर के भी छोटे कीटक होते हैं जो रस चूसने का काम करते हैं पत्तों के ऊपर से। तो ये बहुत सारे आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ही फ्लावरिंग हो जाएगा, ये फ्लावर पे ऊपर आ जाएंगे, फिर फूल को मुरझा देंगे, और फिर जो उसमें से फल निकलेगा वो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर फ्लावर की क्वालिटी सही होगी तो उस अपने आप फ्रूट की क्वालिटी सही हो जाएगी। तो डोज 80 जो है वो फ्लावरिंग से पहले भी देना है और फ्लावरिंग के बाद भी देना है। अब कई जगह पर ऐसा भी होता है कि दोनों को मिक्स करके हम इस्तेमाल करवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जैसे कीड़े आना शुरू हो गए हैं और हमें साइज भी सही चाहिए, तो दोनों को 20-20 ml करके मिक्स करना है पंप के अंदर में। ASP90 तो वहां पर भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ASP90 तो कोई भी स्प्रेइंग प्रोडक्ट के साथ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो है क्रॉप शुद्ध और डोज 80 दोनों का रोल है। पर जैसे कीट नहीं लगा है आपके वहां पर, उसकी तकलीफ नहीं है, क्योंकि जैसे हमने DNC90 दे दिया है तब बहुत सारी संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो नीम है वो जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके नीम के अंदर एजाडिरेक्टिन करके एक तत्व पाया जाता है, वो पूरे के पूरे फसल में फैल जाता है। तो करेगा कि उसको रिपेलेंट करेगा, मतलब कि कोई भी कीड़ा लगेगा, कोई भी कीट लगाए तो उसको वहां पर वो लगने नहीं देगा। तो इसलिए बहुत सारी संभावनाएं तो कम हो जाती है DNC90 ग्रेन्यूल देने के बाद में। तो हम क्रॉप शुदा और फिर डोज 80 का इस्तेमाल करते हैं। डोज 80 जैसे ही आपको फिर भी लगा है कि आसपास के खेतों में कीड़ा लगा हुआ है, तो हमें डोज 80 देना चाहिए, कि ताकि अपने फसल में ना आए, तब हम उसको मिक्स करते हैं। वरना आप क्रॉप शुदा को उस टाइम पर भूमि शुदा के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भूमि शुदा जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन उससे तो बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि उसका यही रोल है। तो उसके अंदर जो फल्विक दिया गया है वो सभी से ऐसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इसीलिए मैंने बोला कि जमीन के अंदर जब DNC दे रहे हैं तब इसको भूमि शुद्ध 10 पाउच भी दे देंगे तो और जबरदस्त हो जाएगा। अब बात करते हैं DNC90 लिक्विड। अब DNC90 लिक्विड इसलिए बनाया है कि DNC90 ग्रेन्यूल है वो सोल्यूबलाइज नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फसल के अंदर, वहाँ फसल को लगा दी है, बाद में हम DNC90 ग्रेन्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब देते हैं तब फसल जहां पर लगाई है वहां पर हमें उसका देना पड़ता है, क्योंकि DNC का रोल है वो जड़ों के साथ बैठ करके वहीं से अच्छे से न्यूट्रिएंट सप्लाई करना रहता है। तो जड़ों के पास देना अगर मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम DNC90 लिक्विड का इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि पानी के साथ वो अच्छे से जाए जमीन के अंदर और वहां पर वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो सके। तो जो DNC90 लिक्विड है वो बाद में भी आप इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये बनाया गया है। वरना DNC90 ग्रेन्यूल आप शुरुआत में दे दिया है और बाद में कई बार ऐसा होता है कि फ्लावरिंग के टाइम पर भी, एक तो DNC90 ग्रेन्यूल जो है वो सोल्यूबलाइज होने में टाइम लगेगा, जो लिक्विड है वो इंस्टेंट सोल्यूबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूबलाइज नहीं होता है वो कहाँ से जाएगा, रूट के माध्यम से जाएगा और धीरे धीरे मेटाबॉलिक सिस्टम में ऐड होगा। और जो सोल्यूबलाइज हो गया है वो पत्तों के ऊपर पर्णरंध्र रहते हैं,
उसके माध्यम से सीधा उसकी मेटाबॉलिक सिस्टम में आ जाते हैं। तो इसका ये एडवांटेज है कि कोई भी लिक्विड दिया है तो वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा, पर ग्रेन्यूल दिया है तो उसका रिजल्ट देखने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए DNC90 लिक्विड जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा ASP90 जैसे मैंने बता दिया कि वो तो बहुत ही जबरदस्त है कि हम किसी भी स्प्रेइंग प्रोडक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी वीट की बात करते हैं। तो वीट के अंदर सबसे पहले जैसे हमने DNC90 ग्रेन्यूल दे दिया है, उसके बाद आपको वीट के अंदर कुछ नहीं देना है। वीट को ग्रोथ देखना है पहले कि सब सही चल रहा है। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, क्योंकि उसको जर्मिनेट होने के लिए 8 से 9 दिन लगेंगे, 7 से 8 दिन लगते हैं, उसके बाद वो अच्छे से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और 15-20 दिन के अंदर तो वो अच्छे से उसकी हाइट बढ़ने लगती है। तो जैसे ही वो उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, आपको ऐसा लगे कि ग्रोथ के अंदर कुछ कमी है, तब आप वहां पर ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको लगे कि सब सही है, सिर्फ हमें स्टिमुलेट करना है, उसकी ग्रोथ को सिर्फ बढ़ाना है और तेज थोड़ा करना है, बाकी सही चल रहा है, तब भूमिशुद्धा का स्प्रे करवाओ। और भूमिशुद्धा का स्प्रे करने के बाद में हम इसका ऊपर क्रॉप वेटा जो है उसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके दे देंगे, ताकि जमीन के अंदर जा करके वो अच्छे से अपना काम कर सके। सर वो इसके स्प्रे अलावा स्प्रे के साथ या बाद में, कितने दिन बाद में? बाद में 15 दिन के बाद में, पंद्रह 10 से दिन बाद 15 में दिन का गैप रखिए, 10 के 15 दिन का। तो क्रॉपविटा? वहां पर, हाँ, क्रॉप वेटा का इस्तेमाल करना है 10 से 15 दिन के गैप में। गेहूं में? अब हाँ, गेहूं के अंदर फिर क्या होता है, उसके अंदर उसके बाल आना शुरू हो जाते हैं ऊपर। उसको जो है, जैसे यहाँ पर हम डूडी बोलते हैं, उसके डूडी आना शुरू होता रहता है। तो हम्म। ऐसी परिस्थितियों में आपको क्रॉप सुधा लिक्विड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो जो डुंडी होती है तैयार, मतलब उम्बी बोलते हैं, कोई डुंडी बोलता है, मतलब कोई बाल आना शुरू बोलते हैं, तो उसके अंदर धीरे से वो दाना धीरे धीरे शुरू होने वाला होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल आप देंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको, लिक्विड और क्योंकि उसका दोनों दोनों दे सकते हैं, लिक्विड भी ग्रेनुअल्स भी? ग्रेन्यूल का सर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ग्रेन्यूल अगर देना है तो आपको शुरू में जैसे 15-20 दिन के बाद, DNC90 लगाने के 15 दिन के बाद ही ग्रेन्यूल देना पड़ेगा। अच्छा, तो लिक्विड ही बेटर है फिर ना, क्रॉपविटा के हाँ, बाद लिक्विड लिक्विड ही आपको, अच्छा है? हाँ, यस, लिक्विड आपको 3 दिन में रिजल्ट दे देगा, क्योंकि वो सीधा मेटाबॉलिक सिस्टम में चला जाएगा। तो वो हम्म। इंस्टेंट सोल्यूबलाइज होके एब्सॉर्ब हो जाएगा। जबकि ग्रेन्यूल फॉर्म रहता है, वो रूट के माध्यम से जाएगा, फिर उसकी जाइलम फोइलम में होकर के मेटाबॉलिक सिस्टम में जाएगा, धीरे धीरे उसको जहां पर काम करना है वहां पर वो पहुंचेगा। इसके अलावा लिक्विड जो रहता है वो सीधा ही पत्तों के माध्यम से उसके मेटाबॉलिक, वरना वो नीचे से क्या रहता है, नीचे से पत्तों के तक पहुंचना है, वो तो सीधा हमने पत्तों के ऊपर ही दे दिया, तो वो इंस्टेंट एब्सॉर्ब हो जाएगा। जी। तो इसलिए जो भी हम लिक्विड दे रहे हैं उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। और ग्रेन्यूल्स का है जो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। तो जी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी हम वीट की बात कर रहे हैं, तो वीट के अंदर फिर हमें क्रॉप सुधा लिक्विड का स्प्रे का इस्तेमाल करवाना है। और डोजेटी साथ में मिक्स कर सकते हैं अगर उसके अंदर वहां पर कीड़ों की तकलीफ है तब। और वरना बाद में कुछ देने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ पानी के ऊपर से ही काम चलेगा, क्योंकि उसके अंदर 3 से 4 एप्लीकेशन ही होगी और 3 साढ़े 3 महीने के अंदर वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, वीट गेहूं पूरा तैयार हो जाएगा। तो मतलब शुरुआत से शुरू करें तो DNC90 लगाना है, फिर भूमिशुद्धा या ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब बाद में देंगे तब क्रॉप वीटा देना है। और एक बार क्रॉप सुधा और डोजेटी का स्प्रे, और जरूरत पड़े तो दूसरी बार क्रॉप सुधा और डोजेटी का स्प्रे कीजिए। और कोई भी स्प्रेइंग प्रोडक्ट के साथ ASP90 जरूर मिक्स करना है हमें। जी। अब आलू की बात करते हैं। तो जी। आलू के अंदर क्या रहता है कि आलू जमीन के अंदर तैयार होने वाला है, गेहूं तो हम्म। जैसे ऊपर तैयार हो रहा था। तो हम आलू के अंदर जो है DNC90 ग्रेन्यूल और क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो जमीन के अंदर तैयार होने वाला है, जमीन से अंदर से ही उसको सारा का सारा न्यूट्रिशन चाहिए। तो शुरुआत में ये दोनों मिक्स कर सकते हैं, हम जमीन के अंदर दे सकते हैं। डेढ़ और डेढ़ एक और बात की, 1.5 1.5 किलो? यस, 1.5 1.5 किलो, कि कभी भी 3 प्रोडक्ट को मिक्स नहीं करना है, जैसे कि क्रॉप सुधा दिया, डोजेटी दिया और भूमि सुधा दिया, ऐसे 3 प्रोडक्ट को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि वो फिर कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा कर देगा, वो भी पत्तों के लिए हानिकारक हो सकता है। 2 प्रोडक्ट मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 प्रोडक्ट जो है वो सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर ज्यादा दे दिया तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर प्रोटीन हाइड्रोलाइसिड का कंटेंट बढ़ जाए, एमिनो एसिड का कंटेंट बढ़ जाए, ह्यूमिक का कंटेंट बढ़ जाए, कोई एक ऐसा कंटेंट बढ़ जाए जो पत्तों के लिए हानिकारक हो जाए, तो ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो मतलब कभी भी दें तो 2 प्रोडक्ट को मिक्स कीजिए, जैसे क्रॉप सुधा और डोजेटी है, क्रॉप सुधा और भूमि सुधा है, फिर डोजेटी और भूमि सुधा है, तो ऐसे मिक्स करके आप दे सकते हैं, मतलब 2 प्रोडक्ट को मिक्स आलू कीजिए। में हमें भूमि सुधार की जगह क्रॉप सुधा देना है?
हाँ। ये गेहूं में हमने डीएनसी और भूमि सुधा लिया 10 पाउच। यस। आलू में यस। हमने लेना है डीएनसी और क्रॉप सुधा। यस। और ये इसके मैं। अलावा क्रॉप बीटा आलू के अंदर इस्तेमाल करवाना है हमें। और कितने तीस दिन बाद? से 35 दिन, 30 से 35 दिन के लगाने के, 30 से 35 दिन के बाद में। ओके सर। क्रॉप बेटा। हाँ। और भूमिशुद्धा जो है वो एवरग्रीन रहता है। जब भी आपको लगे कि आलू के अंदर उसका साइज सही नहीं है, कभी भी उसका भूमिशुद्धा का स्प्रे उसके अंदर आप करवा दीजिए। पर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करवाइए, क्योंकि हमने जमीन के अंदर ही ग्रोथ हार्मोन भी दे दिया है और बायोस्टिमुलेंट भी दे दिया है। तो इसलिए जब जरूरत पड़े तभी। और इसमें भूमिशुद्धा स्प्रे का स्प्रे तो करेंगे, बाकी भूमिशुद्धा प्रीमियम जो है वो पानी के साथ हो सके तो उसको भी एक बार दे दीजिए। क्रॉपविटा तो दे ही रहे हैं पानी के साथ, पर भूमिशुद्धा प्रीमियम भी पानी के साथ दीजिए एक बार। ओके। वो गैप करके कुछ दिन का। हाँ, उसमें गैप रखिएगा 15 दिन का, ये क्रॉपविटा के बाद में। क्योंकि आलू को तैयार होने में उसमें भी 3.5 4 महीने लगेंगे। ओके। तो मतलब 2 महीने के अराउंड में आपने भूमि शुद्धा प्रीमियम दिया हुआ है। तो ये क्या हम्म। काम करेगा कि मिनरल्स को भी ऐड करेगा जमीन के अंदर के जा करके। जी। तो भूमि शुद्धा आलू के अंदर ऐसा रहता है कि आलू एक वेजिटेबल है। उसमें जी। जो की रिक्वायरमेंट है वो मिनरल्स की, वो फुलफिल करने का काम करेगा। और भूमि शुद्धा प्रीमियम हमने इसीलिए बनाया है कि मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी कम ना हो। तो पूरी करने के लिए ये पूरा का पूरा काम करेगा। इसके अलावा बाद में हमें क्रॉप सुधा का ऊपर से स्प्रे करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, पर जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने जमीन के अंदर दे दिया है। वो धीरे धीरे सोलिबलाइज होकर उसके मेटाबॉलिक सिस्टम में आ जाएगा। हम्म। और बाद में 2 जेटी का एक बार ऊपर से जरूर इस्तेमाल कीजिए, 2 जेटी को भूमि सुधा के साथ मिला करके, पाउच भूमि सुधा जो है। जी। आखिर में 3 महीने जी। के अराउंड में, 2.5 से 3 महीने के अराउंड में क्रॉप सुधा को 2 जेटी को भूमि सुधा के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए। जी। जी। तो वो क्या काम करेगा कि फसल को सही रखेगा। फसल ऊपर से तो सही होनी ही चाहिए, आलू भले नीचे लग रहा है पर फसल ऊपर से तो सही होनी ही चाहिए। जी। अब बात करते हैं गेहूं की। हाँ, गेहूं हो गया, आलू हो गया, अब सरसों की बात करते हैं। तो जी। सरसों के अंदर भी सेम सिस्टम रहता है कि उसके अंदर भी डीएनसी 90 तो हमें शुरुआत से ही दे देना है। पर सरसों के अंदर जो कीड़े आने की संभावना है वो उसके अंदर जब सरसों तैयार होना शुरू हो जाएगा तब आने की संभावना है। और एक फंगस की बात करें तो फंगस जो है वो शुरुआत के 1 महीने के अराउंड ही लगना की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। 1 1.5 महीना निकल गया फिर फंगस नहीं लगती है। तो शुरुआत के जो 1 1.5 महीने है उसमें आपको ख्याल रखने की बात यह है कि एक तो बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विंटर में ऐसा रहता है कि जमीन के अंदर नमी बनी हुई रहती है। और हम्म। ज्यादा पानी हो जाएगा तो पीएच कम हो जाएगा। तो जैसे ही पीएच कम हो गया तो वो ये हो जाएगा कि फंगस को ग्रोथ को बढ़ाएगा, क्योंकि फंगस जो है वो 4 से 5 के पीएच बीच में पीएच रहेगा जब जमीन का। तो फंगस सबसे ज्यादा मात्रा में लगती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पानी जब जमीन के अंदर है, नमी बनी हुई है, तब और पानी नहीं देना है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में फंगस बढ़ जाएगी और फसल को नुकसान हो जाएगा। नमी है तो पानी नहीं देना है। यस। क्योंकि जमीन के अंदर नमी है तब देते हैं तो जैसे पीएच कम कर देगा, वो जमीन का पीएच जैसे ही कम होगा वो फंगस को बढ़ा देगा। और वो शुरुआत के 1 महीने जो भी, जैसे आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, विल्ट बोलते हैं उसको। हम्म। जमीन के अंदर के जड़ों के माध्यम से ही वो पूरी फंगस लग जाते हैं। फिर जब उसका आप स्टेम तोड़ते हैं, बीच में से कहीं पर भी उसकी डाली कुछ भी तोड़ते हैं तो अंदर फंगस लगी हुई रहती है। वो कॉटन के जैसा वो अंदर से उसको फंगस मिलता है। तो ये दिक्कत 1 महीने तक की रहती है, बाद में नहीं रहती है। तो अगर 1 महीना हो गया, 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 40 डेज तक फंगस आने की संभावना है, जो जमीन से लगती है और पौधे को सुखा देती है। मतलब उसके अंदर आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, वैसा सुखा देती है। इसके अलावा जो बाद में जो फंगस लगने वाली वो एयरबोर्न रहती है। एयरबोर्न मतलब कि हवा के माध्यम से लगेगी, जो पत्तों के ऊपर आने वाली है। और पत्तों के ऊपर जो आने वाली है उसको हम रोक सकते हैं अपने स्प्रेइंग के प्रोडक्ट से। और ह्यूमिडिटी। जमीन के अंदर जो आई है उसको भी हम डीएनसी के 90 के माध्यम के रोक सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जड़ों की जो फंगस है डीएनसी 90 देने के बाद में भी आसपास में लगी हुई है, किसी और के खेत में आई हुई है, तब जमीन के माध्यम से जब वो पानी दे रहा है तो पानी के माध्यम से हमारे यहाँ पर भी आ जाएगी। ये दिक्कत रहती है। स्प्रेइंग में तो कैसा रहता है कि हम स्प्रे ऊपर से करते रहते हैं तो वो आने की संभावनाएं कम हो जाती है, पर जमीन के अंदर ये दिक्कत रहती है कि आसपास में से कहीं पर भी पानी आता है तो वो भी अपने खेतों तक आता है, तो वो वहां से पर भी वो फैल जाती है। तो एक फंगस का जो है वो दिक्कत रहती है। पर डीएनसी 90 देने के बाद वो बहुत दिक्कत कम हो जाती है, क्योंकि मैंने ज्यादातर जगह पर देखा है कि डीएनसी 90 जब कहीं पर भी दिया है
तब फंगस नहीं लगती है वहां पर, और पौधा सूखने की तो बात ही नहीं रहती, क्योंकि DNC90 फंगस क्या काम करती है कि रूट के अंदर जाती है, रूट के जो न्यूट्रिएंट खींचते हैं, उसके रूट हेयर्स होते हैं, उसके बारीक बाल होते हैं, उस बाल पे जाकर के बैठ जाती है फंगस, और फिर वो खींच नहीं पाता है न्यूट्रिएंट, और वहीं से फंगस अंदर चली जाती है। बट DNC90 जो है अगर दिया हुआ है, तो वो रूट के साथ खुद बाइंड हो जाएगा, उसके रूट हेयर्स के साथ, और फंगस को वहां पर बाइंड नहीं होने देगा। इसलिए DNC90 अगर दिया हुआ है तो ये दिक्कत बहुत कम हो जाती है। और बाद में तो हमें स्प्रे करना है तो वो। सरसों में सबसे पहले हमें DNC90 देना है। यस। जी। और इसके साथ कुछ मिक्स कर सकते हैं अभी? हाँ, भूमि सुधा के ही मिक्स करवाइए उसके साथ भी, 10 पाउच। भूमिसुधा प्रीमियम या नहीं, पाउच? नॉर्मल नॉर्मल पाउच, ओके। छोटा वाला 10 पाउच। ठीक है सर, 10 पाउच। हाँ। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने फिर कितने दिन बाद हमने स्प्रे करना है? सेकेंड स्प्रे हमें भूमि सुधा का ही जरूरत पड़े तब करना है, उसको 30 दिन के अराउंड करना है। 30 दिन के बाद था। जी। हाँ। भूमिसुधा। ओके। हाँ। और बाद में सरसों के अंदर क्रॉप बीटा भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपना जैसे मैंने एक रूटीन स्केड्यूल है सभी फसल के अंदर, वो तो होगा ही होगा, जो कि सबसे पहले DNC90 दिया है और हमने भूमि सुधा के पाउच दिए। बाद में हम भूमि सुधा का स्प्रे या ब्लैक बाबूशा का स्प्रे करवाएंगे ग्रोथ के हिसाब से। फिर उसके बाद में हम 45 या 60 दिन के बीच में अपना क्रॉप बीटा का इस्तेमाल करवाते हैं। और फिर फ्लावरिंग होने से पहले और बाद में हम अपना क्रॉप सुधा लिक्विड और 2GT लिक्विड का इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये तो अपना एक जो साइकिल है वो सभी फसल जो 3 से 4 महीने की है, उसके लिए तो कॉमन ही रहेगा। सरसों पे जब वो दाना आता है, फसल आता है, उस टाइम पे हमें क्या कर हाँ, देना? 2 जेटी? उसके दाने के लिए तो 2GT देना ही है। पर दाने के साथ जैसे कीड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उस वहां पर कीड़े आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति है तो क्रॉप सुधा और 2GT दोनों मिक्स कीजिए। और दाने सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्रॉप सुधा और भूमि सुधा का इस्तेमाल करवाइए। और आपको ऐसा लगे कि दाने की साइज सही है, ग्रोथ सही है, सब सही है, सिर्फ कीड़ों से बचाना है, तो 2GT और भूमि सुधा का इस्तेमाल करवाइए। ये उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्या हमें क्रॉप सुधा और 2GT देना है, क्रॉप सुधा और भूमि सुधा देना है, या 2GT और भूमि सुधा देना है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा। नॉर्मल है तो भूमिसुधा दे देना है, और नॉर्मल हाँ। नहीं है तो 2 जेटी और क्रॉप सुधा देना है। यस यस, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जी जी जी। अब इसके अलावा मिर्च की बात करें तो मिर्च के अंदर ना एक वायरस आने की बहुत संभावनाएं रहती है, एक लिफकल वायरस बोलते हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। वो कब आएगा जी। कि जब भी फ्लावरिंग हो जाएगा उसके बाद वो वायरस लगेगा। और वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाने के बाद कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो वायरस को रोक सके। आज तक कोई बाजार में नहीं मिली है, कोई केमिकल में भी नहीं है और ऑर्गेनिक में भी नहीं, कि जो वायरस को रोक सके। क्योंकि वायरस एक बार फैल गया तो वो सारे के सारे खेतों में फैल जाएगा और सभी पत्ते सिकुड़ जाएंगे। और वो उड़ने वाली एक छोटी सी काले रंग की मक्खी रहती है, थ्रिप्स बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से वो मिर्च के अंदर लग जाती है। और बाकी तो पूरा का पूरा 2 ढाई महीने तक तो सब कुछ सही रहता है उसके अंदर। जैसे आपने DNC90 पहले लगा दिया उसमें, बाद में हमने DNC90 और भूमिशुद्धा शुरुआत में दे दिया उसके अंदर, जमीन के अंदर मिर्च में। बाद में फिर हमने भूमिशुद्धा का स्प्रे किया 25-30 दिन के अराउंड, एक बार क्रॉप फिटा जमीन के अंदर दे दिया। पर जैसे ही फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा ना, उसमें ये वायरस लगने की दिक्कत सभी जगह पर है, और पूरे यूपी बिहार में मैंने बहुत सारी जगह पर ये देखा हुआ है। मैंने ऑन फील्ड जाकर भी देखा हुआ है। पर ये रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2GT एक बार ना जब भूमिशुद्धा दे रहे हैं आप 1 डेढ़ महीने में, तभी उसके साथ अपने 2GT मिक्स करके दे देना है एक बार। भूमिसुधा के साथ में? हाँ, जब 30 दिन के अराउंड जब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तब हमें 2GT के साथ इसको 2GT और भूमिशुद्धा मिक्स करके देना है, ताकि जो वायरस लग रहा है, और 30 दिन, आसपास के तीस खेतों दिन में के बाद, अगर वो, हाँ 30 दिन के 30 दिन बाद के में बाद। अगर और आसपास के सर खेतों में प्रॉफिटा वो कब वायरस। देंगे फिर? प्रॉफिटा कब देंगे? प्रोपिटा तो हम 45 डेज के अराउंड ही देते हैं। ओके। ठीक है सर। ये जो वायरस मैं बता रहा हूँ वो थ्रिप्स के माध्यम से फैलता है, हम थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं पर वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो ओके। थ्रिप्स आ गई है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे वायरस को फैला देगी, वो एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में चला ही जाएगा। तो हमें काम करना है कि हम थ्रिप्स को रोकना है। थ्रिप्स नहीं आने चाहिए अपने खेतों के अंदर, क्योंकि थ्रिप्स एक बार आ जाती है तो वायरस तो अपने आप आ ही जाएगा। तो तो हमें उसके लिए थ्रिप्स को दो रोकने के लिए। जेटी, 2 जेटी का रेगुलर हाँ। करेंगे तो नहीं आएगी? यस। यस, 2GT का इस्तेमाल करेंगे हम भूमि सुधा के साथ मिक्स करके, ताकि एंटीवायरल प्रॉपर्टी जो है वो भी भूमि सुधा प्रोवाइड कर दे, और 2GT जो है वो कीड़ों से भी बचाए रखे, इसलिए दोनों को मिक्स करके हम दे रहे हैं। और ASP90 तो सभी के साथ मिक्स करना ही है हमें। जी 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 जी। और बाद में फ्लावरिंग के टाइम में हम क्रॉप सुधा और 2GT तो दे ही रहे हैं,
फ्लावरिंग के बाद भी देंगे और फ्लावरिंग के पहले भी देंगे। और डोज 80 शुरुआत में देने का रीजन यही है कि उसके जो अंडे लगने वाले हैं थ्रिप्स के, क्योंकि अंडों में से ही फिर वो एडल्ट तैयार होगा, और वो एडल्ट जो है वो पूरा का पूरा फसल को खा जाएगा, और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिर्च में बहुत सारी जगह पर ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। और टमाटर के अंदर भी ऐसी सिचुएशन आती है कि पूरा टमाटर खत्म हो जाता है। जी टमाटर के अंदर भी जो वायरस लगता है उसका वेक्टर जो है उसको भी वो थ्रिप्स बोलते हैं, हम उसको रोक सकते हैं, पर उसके अंदर भी जो वायरस लगा है उसको नहीं रोक सकते हैं। जी तो इससे लिए भी हमें ये सेम चीज करनी है कि हमें पहले महीने के बाद, 1 महीना लगाने के बाद में हमें भूमि सुधा और डोज 80 को मिक्स करके देना है, ताकि शुरुआत से ही डोज 80 दिया हुआ हो तो ये दिक्कत ना हो। जी 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 जी। बाकी बाकी जो सारी चीजें हमने मिर्च में इस्तेमाल की है वही हमें टमाटर के अंदर इस्तेमाल करनी है। पर ये जो एक चीज है कि दोनों के अंदर डोज 80 और भूमि सुधा 1 महीने के बाद में भी देना है, फिर फ्लावरिंग से पहले और बाद में तो देना ही है। और डोज 80 का एक और बार इस्तेमाल इसमें बढ़ जाएगा। यानी ये जो सब्जियां टाइप हैं इनमें डोजेटी ज्यादा हमें यूज करना है एक तरह से। नहीं ऐसा तो नहीं है सर, पर ये आलू और सॉरी चिली और ये टमाटर, इन दोनों के अंदर ये वायरस की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए ओके इससे ओके। बचने के लिए हम डोज 80 को सजेस्ट करते हैं कि 1 महीने बाद दे दीजिए। ठीक है, टमाटर और मिर्च में डोजेटी हमें एक हाँ। महीने, हाँ एक यस। एक महीने में। हाँ। ठीक है, 30 30 दिन में ही हमें देना है। ठीक है सर। हाँ। अब ये, बाद में तो इस्तेमाल हम करते ही हैं, पर शुरुआत में भी इस्तेमाल करना है इसका। जी जी जी। तो ये मक्का का भी ऐसा ही है, मक्का और सरसों का सेम है या अलग अलग है कुछ इसमें? हाँ, मक्के में एक दिक्कत ये रहेगी कि जमीन के अंदर से एक कीड़ा आता है, वो पूरी हम्म। की पूरी जड़ों को खा जाएगा। जी अब उनसे बचने के लिए हम डीएनसी 90 तो दे ही रहे हैं जमीन के अंदर, पर जी। पानी के साथ जब पहला पानी दिया जाए तब उसके साथ डोज 80 दे देना जमीन के अंदर। अच्छा, वो जमीन के अंदर कैसे देंगे? अपना जैसे 1 लीटर का जो बोतल 500 ml का बोतल है अपना डोज 80 का, पर उसका 2 बोतल हमें 200 लीटर पानी में मिक्स करके खेतों में छोड़ देना है। अच्छा, 200 लीटर पानी में हाँ, एक 1 लीटर डोज 80। प्रोजेक्ट, ठीक है सर। ताकि जमीन के अंदर से जो कीड़ा लग रहा है उससे बचाया जा सके। पहले क्योंकि पानी के साथ। ज्यादातर ज्यादातर परिस्थितियों में ऐसा ही होता है कि मक्का सब सही होता है, आपको शुरुआत में ऐसा लगता है कि जर्मिनेट सही हुआ है, बाहर अच्छे से आ गया है, पर एक स्टेज के बाद ऐसा लगता है कि मक्का पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, सूख रहा है, तो मतलब कि जमीन के अंदर से ये खराब होने की संभावनाएं ज्यादा मात्रा में रहती है। बाकी बाद में ऊपर आने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। इसलिए हमें शुरुआत से इसको बचा देना है। बाकी तो सरसों में जो इस्तेमाल किया है वही सब मक्के के अंदर भी हमें इस्तेमाल करना है। और बाकी आपको ऐसा लगे कि ग्रोथ सही है तो एक्स्ट्रा हमें एप्लीकेशन नहीं देना है कभी भी। हम भूमि सुधा का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देंगे तब सही है, क्योंकि भूमि सुधा का डोज ऐसा है कि सिर्फ स्टिम्युलेट करो, बूस्ट करो ग्रोथ को, उसके अलावा भूमि सुधा का रोल नहीं है। पर इसके अलावा जैसे हमने ग्रोथ सही चल रहा है, प्लांट हाइट सही है, सब सही है, तो फसल को कुछ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे हमने बताया कि आपको फ्लावरिंग कैसे पहले देना है, और अगर आपको सही लग रहा है कि फ्लावर सही है, कुछ देने की जरूरत है, तो मत दीजिए। क्योंकि प्लांट की भी मेटाबॉलिक सिस्टम है, जैसे अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम है। कई बार ऐसा होता है कि हमने खाना खा लिया है, हमें भूख नहीं लगी है, तो हम खाना नहीं खाते हैं। तो प्लांट का भी मेटाबॉलिक सिस्टम यही रहता है कि उसका सब सही है, सब सही चल रहा है, ग्रोथ सही है, हाइट सही है, कलर सही है, तो एप्लीकेशन मत कीजिए। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ऐसा हो जाएगा कि उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो भी पत्तों के लिए या फिर फ्रूट के लिए या फिर फ्लावर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये तो आपको किसान के माध्यम से पता चली जाएगा कि वो ग्रोथ सही है कि नहीं है। तो मतलब उस हिसाब से आपको सजेस्ट करना है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो तो एक चार्ट है कि हमें इस हिसाब से इस्तेमाल करना है, एक साइकिल है। पर उस साइकिल में भी ब्रेक हो सकता है कि अब उसको जरूरत नहीं है तब नहीं देना है हमें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमने अगर ज्यादा एप्लीकेशन दे देते हैं तब भी ये दिक्कत हो जाती है कि सब सही चल रहा होता है और हमने एक और एप्लीकेशन दे दी, तो फिर किसान बोलता है कि आपने बोला था मैंने दे दिया, ये बाद में ये दिक्कत हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में ये होता है कि न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब कि हम अपने बॉडी के हिसाब से जैसे बात करें तो अनडाइजेस्ट, मतलब कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है हमको, तो प्लांट को भी वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जरूरत हो तभी इस्तेमाल कीजिए। और ये तो एक चार्ट है कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, इस हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। वरना बीच में जरूरत पड़े, आपको ग्रोथ सही है तो मत दीजिए कुछ भी, और जरूरत पड़े तो बीच में एक बार भूमि सुधा ज्यादा भी दे दीजिए, कि बीच में स्प्रे कर दीजिए, कि भूमि सुधा का स्प्रे कर दिया हमने, फसल को ग्रोथ सही नहीं लग रहा था, ब्लैक बायो बूस्टर भूमि सुधा की जगह पर दे दिया कि भाई ग्रोथ सही नहीं था, ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमने दे दिया।
तो वो ऑन फील्ड किसान के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, और इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उसमें भी डाल सकते हैं कि ये भी ये दिक्कत हुई है, तो इसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये चीजों को हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है इसके सर। अलावा सर, अभी अब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। एक भूमिरा हमारा रह गया था सर थोड़ा सा। ओह यस, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, केरला में तो जबरदस्त रिजल्ट लिया है इसका। जी 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 वो जी। केरला तो के अंदर तो इसका सभी टीम को वहाँ- बताना चाहूंगा आपकी कि आपने बताया होगा शायद, पर जिगर सर खुद थक चुके हैं कि इतना डिमांड है इसका कि बाप रे, आठ बात ही आठ जाने आठ दो आठ कि हजार बॉक्स, चार चार हजार बॉक्स हमने बहुत भेजे ही हैं। जबरदस्त रिजल्ट, बहुत ही ट्रक जबरदस्त भेजा है, रिजल्ट। डायरेक्ट ट्रक भेजा है भर के वो मेरा का। यस यस सर यस। वो जी। जिगर सर और नीरज सर ये सोच में पड़ गए थे कि ये अचानक से ये क्या हो गया वहां कि सर, नॉर्मल। वहां मसालों में रिजल्ट आ गया सर, वहां पे इलायची और इन यस सर यस सब सर। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो इतनी डिमांड बढ़ गई एकदम से उसकी हमारी। तो वो सब अरेंज करके हमने भेजना पड़ा है एकदम से। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिन रात वो काम शुरू हो गया कि इतनी डिमांड हो गई थी कि इतना हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, हाँ इतनी हाँ हाँ। तेजी से वो उसका चल रहा था वो। जी 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 तो जी जी। बुमेरा जो ग्रेन्यूल जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, और हमने जनरली उसका इस्तेमाल करते हैं, हम पॉट के अंदर इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट करते हैं, जो भी अर्बन कल्चर है, मतलब कि किचन आप गार्डन सिटी के टाइप अंदर। और टेरिस यस टेरिस फार्मिंग। यस, जो भी जी। अर्बन एरियाज है वहां पर अपना खेत नहीं है, मतलब गमलों कोई भी की बंदा है, यस, अपने बैग। खुद के घर पे कुछ भी लगाया है, या उसने किचन गार्डन बनाया है, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा आजकल हाइड्रोपोनिक सिस्टम चल रहा है, एरोपोनिक सिस्टम चल रहा है, उस सभी के अंदर भूमिरा ग्रेन्यूल जो है वो बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। क्योंकि भूमिरा ग्रेन्यूल जो है वो ऐसे ही स्पेशल अर्बन कल्चर के लिए ही बनाया गया है, अर्बन सिस्टम के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों को ऐसा हो गया है कि हम अपना खाना अपना जैसे मिर्च लगाएंगे खुद, जैसे मैंने खुद अपने वहां पर अपना भिंडी लगाया हुआ है, टमाटर लगाया हुआ है, तो वो जो है अपना खुद बनाएंगे, बैंगन लगाया हुआ है मैंने, तो जो जो है वो अपना खुद बनाएंगे, तो ये जो सिस्टम है उसके लिए ही ये अपना स्पेशल बनाया गया है। तो भूमिरा ग्रेनुल ऐसी परिस्थितियों में आपको 5 से 10 ग्राम फसल के हिसाब से देना है। या फिर आपने कुछ भी फूल लगाया, फ्लावर लगाया, जैसे बात करें कि गुलाब है, गेंदा रोज, गुलाब है, यस, गेंदा है, इसके अलावा भी बहुत सारे गुलावरी करेंट बोलते हैं, है। और जी मतलब जी। कोई भी फ्लावरिंग, कुछ भी फ्लावरिंग है, उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 10 ग्राम के आपको इसका इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से। एक तो ये गमले में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा आपको। और एक कुछ एक टी भी स्पून इसके डाल अलावा, सकते हैं, एक टी स्पून होंगे एक यस गमले में। यस, 1 टीस्पून बहुत ही सफिशियंट हो जाएगा, और आपको उसको देना है 15 दिन के गैप में, हर 15 दिन के गैप में, 3 महीने में इस्तेमाल करना है, और 3 महीने के लिए उसकी सीजन, मतलब जो भी सीजन है उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है आपको। तो ये बहुत ही जबरदस्त है भूमिरा ग्रेन्यूल अपना। ओके। और अभी एक कैटल सुधा रह गया हमारा, थोड़ा यस, सा के लिए जी। केटल शुद्धा जो है वो कैसे काम करेगा पहले मैं ये बताता हूँ, और इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी औषधि इस्तेमाल की गई है ये बताता हूँ। जी एक तो जी शतावरी है इसके अंदर, जी एक जीवंती है, हल्दी जी है, और अर्डूसा है इसके अंदर। ये चारों औषधियां इसके अंदर मिक्स की गई है। अब चारों औषधि का एक कॉमन रोल तो ये है कि उसकी हेल्थ को और इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखो। इसके अलावा इसके हम्म, अंदर एक रोल ये भी है कि उसकी नर्वस सिस्टम को ऐसा बोलते हैं कि जैसे हमको हाथ में खुजली हो रही है, हम कहीं उस जगह पर खुजली हो रही है, हमें पता कैसे चला कि जी हमारे दिमाग तक वो संदेशा पहुंचा अंदर नसों के माध्यम से, तो वो जी उसको जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो उस नर्वस सिस्टम को बनाए रखता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि उसकी खाना जो पचना चाहिए अच्छे से होना चाहिए उसका, जी तो वो सिस्टम सही करने का काम करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता, क्योंकि ज्यादातर पशुओं में क्या रहता है कि बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं। जी जी और जी जी जनरली देखा होगा कि आपने कि उसके जो आंचल रहते हैं उसके सराउंडिंग में उसको फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत दिक्कत रहती है, अगर इम्यूनिटी सिस्टम सही रहती है तो बीमारियां नहीं लगती है। जी। और जो भी औषधियां हैं वो किसी ने पूछा कि रिपीट कर देता हूं मैं वापस से, शतावरी है, जीवंती है, हल्दी है, और अर्डूसा है। ये चार औषधियां अरडूसा हैं इसके अरडूसा। अंदर। यस, जी ये चारों औषधियां हैं, बहुत ही जबरदस्त है, और जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, उन सभी को सही करता है। तो ये सही हो गया। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन भी सही होना चाहिए, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे जरूरी, क्योंकि उसके बाद ही
मिल्क प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही करने के लिए मेल के अंदर ये रहता है कि उसके जो हॉर्मोन्स है वो सही बने रहें। इसके अलावा आजकल बहुत सारे जगह पर बांझपन देखने को मिलता है, तो उसको बनाए रखने के लिए, वो ठीक करने के लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल ही यही है कि उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होने चाहिए वो सही मात्रा में होंगे तो सब कुछ सही रहेगा, मेल के अंदर। तो जी ये हार्मोन अगर सही होंगे, सही मात्रा में होंगे, तो सब कुछ सही रहेगा। तो इसके अलावा इसके अंदर हमने कैल्शियम भी थोड़ा ऐड किया हुआ है, जो भी उसके बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सभी सिस्टम अगर सही रहते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन अपने आप सही हो जाएगा। जी और इसको इस्तेमाल करने के लिए एक सबसे जरूरी बात जो है ध्यान में रखने वाली है कि कोई भी किसान जब उसका इस्तेमाल करता है अपने पशु के लिए, कैटल्स के लिए, तो उसको एक सेम टाइम पर इस्तेमाल करना है। जैसे आपको डायबिटिक पेशेंट हो कोई, तो उसका जैसे सिस्टम रहता है कि उसने जब भी खाना खाया है तो उसका एक फिक्स टाइम रहता है कि भाई हम 8 बजे ही खाना खा लेंगे, दूसरे दिन भी वही उसी टाइम पे खाना खाते हैं, वरना उसका शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो केटल सुधा का यही है कि जब आप उसको खाना दे रहे हैं वो फिक्स टाइम रखे, चाहे दोपहर को 1:30 बजे दे रहे हैं तो डेली दोपहर को 1:30 बजे दें, शाम को 8:30 बजे दे रहे हैं तो डेली शाम को 8:30 बजे ही देना है। 5-10 मिनट, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, पर ज्यादा गैप मत कीजिए, क्योंकि ये उसके अंदर के सिस्टम को इम्बेलेंस कर देगा। तो इस हिसाब से आपको ऐसा इस्तेमाल करना है, और सुबह में 4 ग्राम, शाम में 4 ग्राम देना है। चाहे आप अर्बन एरिया में किसी को देना चाहते हैं तो आप इसको, हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बच्चा बिल्कुल हेल्दी निकलेगा। तो इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुत्ते बिल्लियों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 2 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है, सुबह में 2 ग्राम, शाम में 2 ग्राम। पर सिस्टम यही है कि सेम टाइम पर उसको वो देना है, ताकि उसके अंदर वो जा करके अच्छे से काम कर सके। और लगातार 21 दिनों तक सुबह शाम में ये सेम सिस्टम को हमें फॉलो करना है। उसके बाद में आपको नेचुरली वो सारा का सारा उसके अंदर चेंज देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी जगह पर ऐसा भी हमने रिजल्ट लिया हुआ है कि दूध प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है, क्योंकि उसके अंदर दूध प्रोडक्शन तो बढ़ना जरूरी है, दूध तो नॉर्मल बढ़ेगा ही, पर फेट बनना चाहिए, फेट बढ़ने के वजह से ही आपको दाम मिलेंगे। तो फेट बढ़ाने के लिए भी ये बहुत जरूरी काम करेगा। जी और बहुत सारी जगह पर रिजल्ट ऐसा भी हुआ है, हमें मिला है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको ठीक कर दिया है। फिर उसके अलावा और नॉर्मली जो उसकी स्मेल रहती है उसकी यूरिन की, उसको भी सही करने का काम करता है। बैड ऑर्डर जो भी पशुओं से निकलते हैं उससे भी बचाए रखने का काम करता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसके, और आप कोई भी पशु के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुर्गी उसको पे जो क्या भी है? खाना दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करना है, हम उसको जो भी चारा दे रहे हैं, जो भी उसको खाने के लिए दे रहे हैं, उसके साथ मिक्स करना है इसको। लोग पूछ रहे हैं सर, पोल्ट्री वगैरह पे पूछ रहे हैं। यस, पोल्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको 2 ग्राम देना है, उसको कुछ भी खाने के लिए दे रहे हैं उसके साथ 2 ग्राम में मिक्स करके देना है, एक के वो हैन के हिसाब से, एक मुर्गी के हिसाब से। चूजा है तो छोटे छोटे चूजा है तो 1 ग्राम के हिसाब से यस यस यस। उतना ही कम कर देना है। जी जी सर। चलिए सर, बाकी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं अभी फट से। यस सर यस। जी, एक सेकेंड। तो अभी जो है एक, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। जी, अभी हैंड रेज कर सकते हैं कुछ लोग, और यस, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, ये है हरज्ञान सिंह जी, अनम्यूट करिए सर। एट द मॉर्निंग सर। एट्स एच ऑफ मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे मैंने अभी क्रॉप सोधा और डीएनसी 92 मंथ की मिर्च हुई है सर, ईगल मिर्च है वैरायटी। तो सर, हम्म और उसमें क्या है कि सर 7 दिन में तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कल्ली भी दे रहा हम्म है, मतलब कल्ली की जो प्लांट की कल्ली है वो भी अच्छी निकल रही है और हम्म मिट्टी भी मुलायम हो गई। तो सर उसमें गुमना रोग आ रहा है, मिर्च बंद रही हम्म। है सर। तो उसमें सर डोज 80 और भूमि लगवा दें स्प्रे सर। क्या क्या हो क्या रहा है, आपने बताया क्या? गुन्ना रोग सर कोई? उसमें ना एक गुमना रोग है सर, गुमना रोग बीस मतलब परसेंट वो क्या, गुमना रोग है सर। क्या होता क्या है उसमें? सर अभी सर 10 डेज पहले सर हमने क्रॉप सुधा और डीएनसी 90 दोनों नहीं को नहीं, मिले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुमना रोग जो बता रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या इफेक्ट रहता है उसका? सर मैं इफेक्ट मतलब ये क्योंकि रहता है आपके सर। लोकल लैंग्वेज में उसको गुमना बोलते हैं और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर उसका ये होता है सर, मिर्च का सर बंधना, ऊपर से बिल्कुल फोल्डिंग हम्म। होना, ये सर हाँ, ये मतलब रोग पत्ते होता है। बंद हो जाते हैं ना, पत्ते बंद हो रहे हैं।
जी 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 सर। हाँ, वो वही वायरस की बात कर रहा था, वही वो लगा हुआ, मतलब वो कीड़ा आया कि कीड़ा नहीं आया हुआ है, थ्रिप्स लगी होगी। सर उसमें ना सर वाइट, वाइट है सर, जो मक्खी है ना सर, थ्रिप्स हाँ है हाँ जो हाँ है, वो हाँ वाइट हाँ कहीं हाँ। कहीं दिखाई दे रही है सर। व्हाइट कलर की मक्खी है। ओके ओके। हाँ, जी यस यस, जी वो मक्खी की होने की वजह से ही लग जाता है। और ये जी वायरस फैला रही है। ये क्या जी काम करेगी कि पूरा का पूरा फसल के अंदर धीरे धीरे वो स्प्रेड हो जाएगा। जी उसको मक्खी को कंट्रोल करना पड़ेगा पहले। तो डोज जी एटी आप सर। मिक्स करके दे और सकते हैं, कोई अभी दिक्कत नहीं है। जी डोज 80 और सर भूमि भूमि सुधा सुधा का मिक्स कर, हाँ, भूमि सुधा दीजिए। और एएसपी साथ में सर। हाँ, एएसपी एएसपी तो तो देना सभी, ही है। एएसपी कोई भी सभी स्प्रेइंग प्रोडक्ट रहेगा, में। सभी में। वो प्रोडक्ट जी नहीं है, वो स्प्रेडर है ना? हाँ, नहीं नहीं यस सर, उसको वो तो स्प्रेड करेगा। स्पीकर है ना सर, हाँ वो हाँ तो वो यस स्पीकर। यस 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 सभी स्प्रे यस। में ठीक 5 ml डालना है वो एक टाइम सर पे। अभी 10 दिन सर, मैं एक ये कह रहा था, 10 दिन पहले क्रॉप सुधा और डीएनसी 90 25 किलो मिट्टी में लेके मिक्स करके हाँ, हमने बिठवा दिया सर, खेत के अंदर मिक्स करा दिया ओके। सर। तो सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, बाकी सर यही होल्डिंग वाली दिक्कत आ रही है सर। हाँ, ये वायरस की वजह से ही ये रहता है, ये वायरस है। जनरली दिक्कत। यस यस। ठीक है सर, सारे लिफ्ट थैंक बंद हो यू जाना सर। शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, जी जी। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। विनोद कुमार, विनोद कुमार अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। भैया। सर अभी मैं एक मिर्च का डेमो देख के आया था, उसमें मैं डोज 80 और अपना स्टिकर लगवाया था भूमि सुधा के साथ में। ओके। और उसका जो, हाँ वैसे तो किल्ली तो बढ़ रही है उसकी और फूल भी हम्म। बढ़ रहा है, मगर उसका जो फूल है वो झड़ रहा है, जो उसका जो थोड़ा फूल झड़ने के बाद में फूल झड़ रहा है, सूख रहा है। नहीं, इसमें आप क्रॉप सुधा देना चाहिए था आपको, क्योंकि फ्लावरिंग सही करने के लिए क्रॉप सुधा सही काम करेगा। क्योंकि जी। ऐसे टाइम पे क्या रहता है कि ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा मात्रा में रहती है। तो ग्रोथ हम्म। हार्मोन फ्लावरिंग के टाइम पर अगर दिए जाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाएगी। तो क्रॉप सुधा और डोज 80 देना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी क्रॉप सुधा का इस्तेमाल करवा सकते हैं उसके ऊपर, जी लिक्विड वाला। जी सर। और अभी मटर हाँ की जो अपने हमारे यहाँ जो मटर का जो खेती हुई स्टार्ट हुआ है सर, उसमें क्या हाँ। है, कुछ लोगों ने अभी अक्टूबर के महीने में ही बुआई स्टार्ट कर दी है ना। तो हम्म। उसमें जो थोड़ा उसमें था, थोड़ा उखट सी रही है नीचे जड़ से, जो उसमें कीड़ा लग रहा है। हाँ हाँ। डीएनसी 90 नहीं दिया होगा ना उसमें तो। हाँ, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने दिया था, और उसमें थोड़ा मेरी भी फसल में कोई ज्यादा अभी मैंने दिया है अभी मटर में, और उसका अच्छा हम्म रिस्पॉन्स वैसे निकला है। अभी उसमें जो थोड़ा सा हम्म ऊपर से सूटी, थोड़ा सा कीड़ा लग गया है ऊपर से। हम्म। नहीं, तो एक बार उसमें क्या पहले पेस्टिसाइड लगाना होगा? कीड़े की मात्रा क्या है, मतलब कि आपको ऐसा लगे कि सभी फसल पे कीड़े आ गए हैं? हाँ हाँ, थोड़ी सी कीड़े की मात्रा सर बढ़ गई है, और वैसे सभी फसल पे नहीं आया कीड़ा। कीड़े की मात्रा अगर बढ़ गई है तो एक बार पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर लीजिए। बाद में डोज एटी का जी। इस्तेमाल कीजिए, ताकि दोबारा से वो आए ही ना उसके ऊपर। ठीक अच्छी है, जी। उसको अभी मेरे कंट्रोल करना अभी जरूरी मैंने है। हाँ हेलो। जी सर, मैंने अभी ना दो खेत में मेरे मेरी मटर है भी है ना, एक एक हाँ बीघा हाँ। के आसपास जो है उसमें मेरे ये कीड़े की मात्रा लग रही है मेरे को। और एक में अभी ओके 10 से 15 दिन हुआ है, दस से ओके। पंद्रह दिन हुआ है, क्या उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अभी? किसको इस्तेमाल करना है आपको? जैसे एक खेत में मेरे में अभी 10 से 15 दिन हुआ है, और मटर उग के जम के तैयार हो पाया है ना। ओके तो उसमें मैं क्या इस्तेमाल करूं सर, इसमें जो कीड़ा नहीं आए? ओके। कीड़ा नहीं आए उसके लिए तो आप डोज एटी दे दीजिए, उसमें पेस्टिसाइड देने की जरूरत भी नहीं है। जिसमें लगा जी है उसमें अच्छा। एक बार उसको कंट्रोल कर लीजिए, बाद में डोज एट्टी दीजिए, ताकि वो रिकवर हो जाए पूरा का पूरा और दोबारा ना लगे। जी सर, ठीक है। और जी उसमें दो भूमि सुधा साथ में दे सकते हैं? हाँ, डोज एट्टी और भूमि सुधा 1 महीने के अराउंड देना ही है दोनों के अंदर। जी। जी हाँ सर। ओमेंद्र जी। हेलो हाँ जी। सर, हाँ, वेरी गुड नमस्कार। इवनिंग सर। सर मैं उमेंद्र। जी सर एक्चुअली ओके अभी सर हमने 6 नवंबर में अपना गेहूं का फसल बोया था सर। ओके और उससे पहले हमने उसमें क्रॉप सुधार और डीएनसी 90 प्रॉपर खेत में दिया था, फिर पानी दिया। तो उसके बाद मैंने ओके सीड ट्रीटमेंट के लिए क्रॉप सुधार का इस्तेमाल किया। ओके तो फिर मैंने उसका बो दिया हमने, तो 3-4 दिन बाद ही मेरा फ्लो मतलब अंकुरित होने लग गया था वो। और अभी हाँ हाँ, 15 दिन हो गए बिल्कुल। हैं खेत को। और लगभग ओके, 6 इंच का मेरा फसल उसमें हो गया, अभी बढ़िया फसल हो रहा है, 6 इंच का अच्छा बहुत फसल चल बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया। और अभी सर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, अभी मुझे डोज 80 भूमि सुधार जैसा आपने सजेस्ट किया है वो देना है अभी। तो पानी से कितना दिन पहले देना है, मतलब 20-25 दिन में पानी आ जाता है, 20-25 दिन में फर्स्ट जो पानी हम देते हैं,
तो वो पानी से पहले देना है ना सर, डोज 80 का, भूमि सुधा का। हाँ, डोज 80 और भूमि सुधा जो है हम उसको दे रहे हैं, तो उसको पानी से पहले मतलब देने का ये रीजन है कि जैसे इसको तो स्प्रेइंग प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको पानी के साथ देने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि इसको तो हम फसल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो तो इसके लिए पानी की जरूरत नहीं पानी के रहती। बाद देते हैं सर मेरा इसको। क्वेश्चनिंग ये है कि अभी जैसे हमने दिया, अगर पानी 2-3 दिन बाद देंगे, 4 दिन को, उसका असर तो पड़ेगा नहीं ना सर? मतलब कोई बैड नहीं 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 इफेक्ट तो नहीं। नहीं आएगा ना? नहीं नहीं। अब मतलब आपको जैसे अभी कितना टाइम हो गया उसको लगाए हुए? 15 डेज, मतलब 15 डेज हो गए हैं, और अभी 6-7 इंच का मेरा फसल हो चुका है। सिक्स टू ओके। सेवन इंच मेरा फसल हो चुका है। अभी अभी कुछ जरूरत लग रही है उसके वहां पर कि जैसे आपको कुछ देना ही पड़ेगा? और सर एक्चुअली क्या है, मेरा एक छोटा जो खेत है ना, उसमें ना थोड़ा सा बंजर जमीन थी, वो मतलब उपजाऊ उपजाऊ ओके। नहीं थी। लेकिन इस बार ओके। दिया है तो थोड़ा वहां से अच्छा निकल रहा है। तो ऐसा मुझे ओके। लग रहा है कि वहां पे मुझको देना चाहिए ये डोज 80 या भूमि सुधा, कुछ ना कुछ ऐसा। उसमें जो बंजर जमीन थी और वहां पर निकल रहा है, उसके वहां पर ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल कीजिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। क्योंकि अभी निकला है और उसको और बढ़ाना है, तो ब्लैक बायो बूस्टर का काम ही यही है कि उसको बढ़ाओ। नहीं, ग्रोथ तो लगभग वहां पे पूरा है, 6 इंच ओके, के आसपास ग्रोथ पूरा सब रहा है। सही है मतलब। लेकिन उसका ओके। डेंसिटी कम है, उस एरिया में थोड़ा डेंसिटी कम है। ओके। मतलब अगर ये देन। मान के चलिए कि एक फीट में 10 से 12 पौधे निकल रहे हैं, तो वहां हाँ पे हाँ। 6-7 पौधे हैं। वो हाफ रेशो में चल रहा है ओके, उस थोड़े पौधे में। डेंसिटी कम है मतलब अभी वहां पर। उसको यस भी यस। वो अपने वो ट्रीटमेंट दिया था, सीड ट्रीटमेंट दिया था? हाँ हाँ, दिया था, सी ट्रीटमेंट दिया था कंप्लीट। ओके, क्रॉप सुधा का सीड ट्रीटमेंट तो दे दिया था दोनों जगह पर आपने? दोनों जगह दिया है प्रॉपर। ओके, फिर तो अभी इसके अंदर भूमि सुधा इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ में क्रॉप सुधा लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए। ये सही रहेगा, क्योंकि जो जर्मिनेट नहीं हुआ है वो भी जर्मिनेट हो जाए, क्योंकि हमने सीड को तो दे दिया है, पर जमीन हाँ के जी अंदर उसकी जी। कैपेसिटी नहीं थी कि उसको पूरा का हम्म, पूरा जर्मिनेट कर सके, क्योंकि बंजर थी, उस वहां पर उत्पादन नहीं मिल रहा था, फिर भी उसने मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से उसका प्रोड्यूस प्रोडक्शन किया अपना बढ़ाया। प्रोड्यूस। हाँ, यस। और इस बाद में भी हम इसलिए ऊपर से दोबारा दे देंगे एक बार भूमि सुधा और क्रॉप सुधा को, तो जो नहीं हुए वो भी टर्मिनेट हो जाएंगे। तो अभी अभी ये देना है, फिर आफ्टर 35 डेज या 45 डेज क्रोपिटा, देन फिर हम अप्लाई करेंगे वो क्रोप सीधा, और वो नेक्स्ट। हाँ, क्रॉप सुधा डोज 80। बाली आने के समय डोज 80 और वो यस यस चाहिए। यस। तो जी डोज जी। 80 एक ही बार, यहाँ पे एक ही बार अप्लाई करना है आपको, हमें इस खेत में अपने? नहीं, जरूरत पड़ेगी तब दोबारा इस्तेमाल करना, जरूरत नहीं पड़े तो मत इस्तेमाल करना। एक ही बार लगाना। ठीक है। मोहित थैंक यू। त्यागी जी। मोहित त्यागी जी, अनम्यूट करिए सर, मोहित त्यागी जी। हाँ चलिए, विजय सिंह राजपूत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। विजय सिंह राजपूत जी अनम्यूट कर रही है, तो शायद नहीं है अभी। तो नहीं, धीरेन्द्र आ और गए आ गए। आगे आ आगे गए आगे। आ गए। हाँ विजय जी करिए, जी जी। सर जी, हम ये पूछ रहे हैं, जैसे भूमि शोधन करते हैं तो भूमि हम्म। शोधन क्या भूमि सुधा से कर सकते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बता रहे हैं आप? जैसे बीज शोधन करते हैं। बीज बीज हाँ, बीज उपचार हाँ। करते हैं। हाँ, बीज ट्रीटमेंट मतलब, तो हाँ, क्या भूमि सुधा से कर सकते हैं सर हम? भूमि सुधा से कर सकते हैं, पर ये इसका जबरदस्त रिजल्ट आपको इसके साथ मिलेगा, ये क्रॉप सुधा लिक्विड के साथ क्रॉप में। सुधा के साथ? भूमि। हाँ, क्रॉप सुधा लिक्विड जो है वो ग्रोथ हार्मोन, जब भी सीड के अंदर ऐसा रहता है कि बहुत बार सीड की तकलीफ होती है, जो भी सीड मिला है वो सही नहीं रहता है, या फिर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन लगा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर क्रॉप सुधा देते हैं तो जो जर्मिनेट होने की इफिशियंसी वो बढ़ा देगा वो। मतलब कि मतलब हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, जमीन के अंदर ही रह ये जाते हैं, और कई बार दिक्कत ऐसी भी होती है कि हमने ज्यादा अंदर तक बो दिया हो तब भी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। नहीं होते तो सर। ऐसी बड़ी परिस्थितियों में जो क्रॉप सुधा रहता है वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और जनरली क्रॉप सुधा जो है, आपको वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी धान के अंदर तो हम इसका सीड ट्रीटमेंट करने के लिए भूमि सुधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज्यादातर जगह पर हमने क्रॉप सुधा में अच्छे रिजल्ट देखे हैं, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट। नहीं, बाय द वे सर, अगर अवेलेबल नहीं है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस 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 यस। और सर जी। ये बताओ, भूमि सुधा और जो डोज 80 का डोज क्या होगा? मतलब जैसे एक 20 ml डोज 80 और भूमि सुधा का एक पाउच 1 हाँ, भूमि सेंटीमीटर सुधा में। का एक पाउच। यस यस। अच्छा अच्छा। वो तो ये डोजेटी सर 40 डलता है ना, तो उसे 20 डालना है, आधा डालना है हाँ, जो 20 2 हाँ डालना जीबी। है सर।
ठीक सर, ठीक हाँ सर, जी। ठीक। ओके सर, यही पूछना था मैं। ओके। धीरेन्द्र जी, चलिए राजेश कुमार जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, राजेश जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं वैशाली जिला हाजीपुर बिहार से बात कर रहा हूँ सर। जी। ओके। सर यहाँ हमारे यहाँ अभी आलू की फसल लग रही है और मक्का की। हम्म और सर हमने अभी हाल फिलहाल इसका मीटिंग वगैरह देखा है, अभी नई ज्वाइनिंग है। हम्म। तो इसमें आलू की फसल में क्या क्या देना उचित रहेगा, ये कुछ जानकारी दें सर। अभी अभी आलू की ओके। फसल लग रही है। आलू के अंदर तो DNC 90 और क्रॉप सुधा शुरुआत में देना है। जी जी अगर लगा दिया है, लग गया है, तब आप उसका इस्तेमाल अभी तो जड़ों के आसपास देना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो DNC 90 लिक्विड जो है उसको पानी के साथ छोड़ देना एक बार, जी ताकि जमीन के अंदर DNC 90 लिक्विड चला जाए। इसके अलावा भूमि सुधा तो आप इसका कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी और जमीन के अंदर एक बार ये जैसे दे दिया आपने DNC 90 लिक्विड, उसके बाद में 15-20 दिन का गैप रखने के बाद आपको ये क्रॉप विटा भी देना है, ताकि वो जमीन के अंदर जाके जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको भी बढ़ा दे। जी जी। और लगा दिया उसको कितने दिन हो गए, मतलब आलू लग गए उसको कितना दिन हो गया? अभी जस्ट ही आलू लगे हैं 10 दिन पहले। तो अभी तो जर्मिनेट तो उसको हो गया होगा, बाहर निकलना शुरू हो गया होगा वो। हाँ अभी बहुत आए हैं, बहुत बाहर नहीं आए हैं अभी। और मक्का भी छोटा छोटा आ रहा है। जमीन के अंदर DNC 90 अगर डलवा सकते हैं तो उसको डलवा दीजिए। जी अगर पॉसिबल हो तो उसके फसल के अराउंड ही उसको डलवाइए, मिट्टी के साथ मिक्स करके फसल के अराउंड ही उसको दिलवाइए, ताकि जमीन के अंदर चला गया तो वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा आपको। और सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे, फसल के बारे में हाँ। तो मैं जान लिया, बट मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी हूँ। और ओके। सर मैं अपने क्लिनिक पे मैं इसका आउटलेट लेना चाहता था, फ्रेंचाइजी, बट अभी नहीं ओके। ले पाया हूँ। वो सर। और मैं क्लिनिक के लिए कुछ मेडिसिन रिक्वायरमेंट करना चाहता हूँ कि मैं वही चीज उठा लूँ, और जो मेरे पेशेंट के लिए भी रहे और मेरे उसके बिजनेस के लिए भी। राजेश जी, उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, ये वो नीरज एग्रीकल्चर सर से का बात करना टॉपिक है पड़ेगा। सारा, और हमारे सर जो है कोई बात सॉइल नहीं साइंटिस्ट है। सर। ठीक है, तो यस एग्री यस। एग्री का रिलेटेड आप इसमें पूछ सकते हैं। उसके लिए फिर ओके मैं सर। अभी हमारे रमन वेंकटेश्वरन सर हैं जो ट्रेनर हैं, जी उनका मैं जी सेशन रखूंगा जल्दी। तो उनसे जी आप मेडिसिन के बारे में, जो भी हमारे सप्लीमेंट है उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। और जी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारी क्वेरी आप मेरे से बात कर लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिएगा। ठीक है जी। ओके सर। जी सर। ओके सर। थैंक यू राजेश जी। इसके अलावा और कोई किसी का क्वेश्चन? धीरेन्द्र जी अनम्यूट करिए अपने आप को। धीरेन्द्र वर्मा जी। जी। हेलो। हेलो। हाँ। जी जी वर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं धीरेन्द्र वर्मा। सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ बहुत जी। और बढ़िया। गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, पटवारी। ओके। ओके। बहुत अच्छी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने पास कोई बीडी साइड है क्या? नहीं सर, वीडी साइड तो हमारे पास नहीं है अभी। अच्छा अच्छा सर। हाँ, वीडी साइड नहीं है एक्चुअली हमारे क्या, पास। हमारी साइड में थोड़ा गाजर घास की बहुत प्रॉब्लम है, तो हम्म। उसको कंट्रोल करने के लिए हमको बीडी साइड की जरूरत थी सर। नहीं नहीं सर, वीडी साइड तो अभी हम नहीं बना रहे हैं। पर वीडी जी साइड को कंट्रोल करने के लिए अभी हम बैक्टीरिया के ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है, कि जी उसके ऐसे बैक्टीरिया हम रिलीज करें कि उसका कंट्रोल हो सके, तो अभी उसके ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है। जी सर, जी सर। हाँ। ठीक। थैंक यू सर। हाँ ओके सर। ठीक है। रामबुल जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? रामबुल, रामबुल जी। नहीं आ रही आवाज, चलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर? ये तो बाकी हो चुके हैं। हमारे विनोद जी भी हो गए, मोहित त्यागी जी, धीरेन्द्र जी, राजेश जी, हरज्ञान सिंह जी। बाकी किसी ने अभी कोई ऐसे हैंड रेज नहीं किया है। और यस सर यस। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए। अच्छा, हरज्ञान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए सर। सर सर मैं ये कह रहा था कि जैसे सरसों अभी फ्लोरिंग पे आएगी, फूल पे ना सर, हम्म। तो हाँ। उसमें किस चीज की स्प्रे लगवाएं सर? जैसे उसके मतलब ऊपर फ्लावरिंग लगा है अभी। जी हम्म। जी, जैसे फ्लोरिंग पे आएगी ना सर अब,
हाँ, तो हम्म। उसमें, तो हाँ क्रॉप तो सुधा और उसमें डोज 80 का इस्तेमाल करवाइए। डोज 80 और सर क्रॉप सुधा। क्रॉप सुधा लिक्विड, दोनों लिक्विड, 20-20 ठीक है ml सर। करके पंप के हिसाब से। बाकी सर भूमि सुधा नहीं लगवाना है ना सर? जैसे उसके ऊपर कीड़ा लगा हुआ है, आपको जी ऐसा लगा है कि आसपास के खेतों में कीड़े आने की संभावनाएं बढ़ गई है, जी जी मतलब सभी जगह पर आ गई, उसके वहां से माध्यम से हमारे वहां पर भी आ जाएगा, तो जी हमें सर। डोज 80 को मिक्स करवाना है, वरना क्रॉप सुधा और भूमि सुधा को मिक्स करवा के स्प्रे कीजिए। जी जी सर। सर एक मिनट और सर, जैसे कि अभी हमारा अभी गेहूं, हमारी तरफ गेहूं की बुवाई हो रही है सर। ओके। कहीं कहीं डीएनसी लोग डाल रहे हैं, ठीक है सर। और ओके। जिसकी गेहूं की बुवाई हो गई, गेहूं ओके। गेहूं की बुवाई हो गई, गेहूं बोने के बाद सर जैसे अभी हम डीएनसी नहीं डलवा पाए किसान को, और हाँ। हम लेट पहुंचे किसान के पास, तो हाँ, अब जैसे 25 दिन के गेहूं हो जाएंगे तो क्या डीएनसी 90 डाल सकते हैं पहले बाद पानी में पे भी सर? सर, हाँ बाद में भी डीएनसी दे सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं रहती है, पर तो क्या सर, रहता है कि बाद बाद में जब इस्तेमाल करते हैं ना, तब हमें इस्तेमाल करने के लिए उसके जड़ों के आसपास डीएनसी 90 देना पड़ता है। जी जैसे जी कि हम बात करें कि हम अगर आम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे बड़े पेड़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जी वहां पर सर। कैसा रहता है, उसका जो रिंग रहता है उसमें अंदर हम सप्लाई करते हैं कुछ भी, तो ऐसे तो में सर, भी ऐसा ही है कि उसके जो बताइए। जड़ों के आसपास हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी सर। हम्म। तो सर क्रॉप सुधा भी दे सकते हैं सर पहले पानी पे, हाँ, जैसे दे सकते हैं, दे क्रॉप सकते हैं, सुधा कोई और दिक्कत नहीं डीएनसी है, 90? दोनों जी को दे सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया कि उसके जड़ों के आसपास वो होना चाहिए, ताकि जी जी तभी वो जब उसकी जड़ों के अंदर जाके वो जड़ों को पकड़ेगा और वो वहां से उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। जी जी हम्म। सर। जैसे एक दिन पहले हम, जैसे शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम सर, हम उसे मतलब रेत में लेके मतलब उसमें बिखरवा देंगे खेत में, और दूसरे दिन हम्म। के लिए पानी दे देंगे सर खेत के अंदर। हम्म। जी सर। तो सर वो बिल्कुल। उसके ऑटोमेटिक सर अंदर जल में चला जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ। ठीक है, तो मैं ये, थैंक यू सर। ओके सर जी, हाँ, ओके। ठीक है। राम भूल जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, एक बार हैंड रेज करिए एक बार। मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे अभी तो यहाँ पर, कहाँ पर हैं? एक मिनट। अच्छा, दूसरा, जब तक सुधीर कुमार है, अनम्यूट करिए। जब तक राम भूल जी को ढूंढता हूँ मैं, अनम्यूट नहीं हो रहा उनसे। जी सुधीर जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इवनिंग। सर हम ये जानना चाहते थे, हम बिहार से समस्तीपुर दलसिंह सराय से बोल रहे हैं। ओके। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि सर अभी मैंने आलू तो लगवा दिया है, पौधा निकलने वाला है, ओके। इस परिस्थिति में हम क्या क्या चीज कर सकते हैं? जैसे आलू का लिए तो हमने जो पूरा सिस्टम बताया, जी। कि जैसे बात करें कि सबसे पहले हमने डीएनसी 90 देना है, उसके साथ क्रॉप सुधा भी देना है। वो तो सर छूट गया, हम लोग ज्वाइन ही नहीं किए थे उस समय, ओके। तो ओके। दे नहीं पाए। ओके, कोई अब बात नहीं। अभी जैसे कितना दिन हो गया उसको लगाए हुए? पौधा निकल गया सर, 13 दिन 10 हुआ। 12 दिन, हाँ 10 12 जी। दिन हुआ होगा, यस। तो अभी अभी हम डीएनसी 90 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डीएनसी 90 अकेले का इस्तेमाल कीजिए। डीएनसी 90 अगर अकेले इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर वो क्रॉप सुधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम क्रॉप सुधा तो बाद में स्प्रे भी कर सकते हैं, जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जमीन के अंदर भूमि शुद्ध प्रीमियम जो है, उसको हो सके तो एक बार पानी के साथ दे दीजिए, मतलब क्योंकि पानी के भूमि शुद्ध, साथ यानी पानी पटाने के बाद उसका छिड़काव कर देना है? पानी के साथ मिला करके अगर खेतों में छोड़ सकते हैं तो बहुत जबरदस्त रहेगा वो। नहीं, वो तो हम लोगों को यहाँ वैसा प्रोसेस समस्या है सर, वो नहीं हो सकता है। हम ओके। लोग खेत में पहले पानी दे देंगे, उसके बाद छिड़काव कर देंगे तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर वो क्या रहेगा कि छिड़काव करेंगे तो वो सीधा पत्तों के ऊपर जाएगा, और हाँ, पत्तों के ऊपर से वो नीचे उसको रूट तक जाना पड़ेगा, सीधा पत्तों के ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसको जमीन के अंदर जाएगा तभी वो काम करेगा, मतलब आलू जमीन के अंदर तैयार होने वाला है तब वहां पर वो काम होना चाहिए उसका। तो सर ऐसा तो कर सकते हैं कि जहाँ पे पानी गिरता होगा वहीं पर किसी चीज में बांध करके रख देंगे, उस पर गिरते हुए सब जगह चला जाए। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई क्योंकि 200 मतलब। लीटर पानी में हमें अपना ये जो 350 ग्राम का भूमि शुद्ध प्रीमियम रहता है, हम उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं। जी। इसके अलावा भूमि शुद्ध जो अपना नॉर्मल पाउच है 6 ग्राम का, उसको तो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लावरिंग हो गया या नहीं हुआ, या फिर 1 महीना हुआ है, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि हमें थोड़ा ग्रोथ को बूस्ट करने की जरूरत है, तो उस टाइम जी। पर पे हम भूमि शुद्ध का कभी भी स्प्रे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो अभी सर अभी पौधा। डीएनसी 90 डलवा दीजिए पहले तो।
ओ, डीएनसी 90 का मतलब अभी उसका छिड़काव करवा दें अभी? अभी हाँ, तो पौधा। लिक्विड वाले का? जस्ट निकला है, इसलिए डलवा दीजिए उसको। कौन सा तो सर, ये लिक्विड डालना है या ग्रेनुल्स डालना है? नहीं, ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल डीएनसी 90 ग्रेन्यूल अभी मिट्टी डलवा में दिए, मिट्टी में 10 दिन मिला ही के, हुए मिट्टी हैं। में मिला के उसको डाल सकते हैं, ग्रेनुल्स को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद जब पानी दिया जाएगा तो वो अंदर तक उतर जाएगा। जी जी। जी जी। वो ठीक है। उसके बाद वो भूमि सुधा पाउच वाला है, वो पौधा निकलने के बाद उस पर छिड़काव करेंगे। 20-25 हाँ, दिन उसके बाद। बाद उसके ऊपर छिड़काव करना है 25 दिन के बाद में। ठीक है सर, बस इतना ही जानकारी लेनी थी। जी जी ओके जी। सर जी, ओके। एमडी मुनाजिर जो है, वन म्यूट करिए अपने आप को। जी सर, बताएं सर। जी सर। जी नमस्कार, नमस्कार। बताएं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, जी मैं नमस्कार। पूर्णिया बिहार से बात कर रहा हूँ सर, मुनाजिर हुसैन। जी बताइए। जी सर, हमारे यहाँ अभी तो मक्का लग रहा है। तो मक्का ओके। में सर एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे 2.5 से 3 इंच का होता है पौधा, जब निकलता है हम्म। तो उसके जड़ में सर कीड़ा लग जाता है। तो क्या लग उसके जाता लिए है जड़ क्या में? इस्तेमाल कराएं? कीड़ा? ओके। जड़ में कीड़ा? हाँ, तो इसके लिए जैसे मैंने बताया ना कि डीएनसी 90 देंगे तो वो उससे बचाए रखेगा। डीएनसी जी। 90 मिट्टी और में ही सर जब लगाइए वो शुरू में। जी। 3-4 फीट का भी होता है तो उसके पत्तों में सर मोटे मोटे कीड़े लगते हैं, जो पत्ते को हम्म। उसको खा जाता है, उसके जो वो निकलते हैं तो हम उसका। उससे बचाने के लिए अगर आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं तब जी आपको इस्तेमाल करना है, जैसे डोज 80 का इस्तेमाल तो करेंगे ही हम उसके साथ, पर कंप्लीटली ऑर्गेनिक ही चल रहा है, वो कोई केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई भी किसान मतलब कर रहे हैं, तब तो हम उसको पेस्टिसाइड अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कंप्लीटली ऑर्गेनिक चल रहा है, कोई भी कभी बहुत सालों से कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने खेतों के ऊपर वहां पर वो नीम का ऑयल तैयार कर सकते हैं। नीम के ओके पत्तों को इस्तेमाल करने के बाद में उसका स्प्रे करवा सकते हैं, तो ये भी उसको बचाए रखने के लिए काम करेगा। सर, बाकी अपने पास डीएनसी कोई 90 ऐसा देते कीड़ा हैं। को। जी हाँ, डीएनसी 90 जब दे दिया है तब जी। जमीन के अंदर से वो कीड़ों को तो बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी हमने नीम दिया हुआ है। पर ऊपर से स्प्रे करने के लिए अभी हमारा नीम ऑयल के ऊपर उसके अंदर पीपीएम परसेंटेज रहता है, तो उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है हमारा। तो उस पीपीएम के हिसाब से रिसर्च जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम ऊपर से स्प्रे करने वाला नीम ऑयल भी तैयार कर देंगे। पर जमीन के अंदर हमने दे दिया है तो वो पूरे फसल के अंदर फैल जाता है, तो बहुत दिक्कत कम रह जाती है। और बाद में जो उसकी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास डोज 80 भी है, वो भी इससे बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने गौमूत्र का अर्क का इस्तेमाल किया है। तो ये भी फायदेमंद रहेगा कीड़ों से बचाने के लिए, क्योंकि इसकी स्मेल जो रहेगी वो कीड़ों को मारेगी नहीं, पर उसकी स्मेल के हिसाब से ही वो कीड़े अपने आप उससे दूर रहेंगे, क्योंकि वो जैसे ही उसकी मेटाबॉलिक सिस्टम में चला जाता है तो उसकी पत्तों को खाने की जो उसकी इच्छा रहती है, किसी भी कीड़ों की या रस चूसने की इच्छा रहती है, वो कम हो जाती है, वो उसके ऊपर आते ही नहीं है, क्योंकि वो रिपेलेंट करते हैं, उसको अच्छा पता चल जाता है कि ये कुछ दिक्कत वाला है, तो इसलिए वो खाते ही नहीं है। ओके। सुधीर थैंक यू चौधरी। सर। सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी, अनम्यूट करिए। हेलो। जी। हाँ, नमस्कार। जी सर, प्रणाम सर। जी। नमस्कार। जी जी, मैं दरभंगा बिहार से हूँ सर। जी। ओके। अ, ये मुझे जानकारी ये चाहिए था कि सर अभी पिछले सीजन तक जो हमने खेतों में गेहूं मक्का जो भी लगाया है, और हाँ उसके हाँ। बाद उसमें कटने के बाद बाढ़ का पानी आया, और पानी ओके। जस्ट अभी निकला है। तो अभी ओके। तक हम लोग जो है सो डीएपी यूरिया और जो भी है वो डाल करके हम खेती करते थे। और अभी ओके। जब हम पूरा ऑर्गेनिक आपकी इस डीएनसी 90 और हम्म। भूमि सुधार मिला करके अगर हम करते हैं, तो क्या हम्म। हमारे yield पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम रहता है कि उसको एक हैबिट हो गया है, कोई भी जमीन को या भी फसल को एक आदत सी लग मैंने गई है। खुदा ने इज्जत करनी बंद कर दी मेरी अब बिल्कुल। पता दवाई उस ना मच्छरदानी। कौन है भाई अब अपने मच्छरदानी? मतलब में रहता 24 घंटे। हेलो। जी। कहीं बाहर से आवाज आ रही है किसी हाँ, की। मैं हरज्ञान सिंह जी कर दिया मैंने। जी। हाँ सुधीर जी, आप बोलिए। जी जी, वही तो। हाँ अभी तक जो हम हाँ। डीएपी यूरिया की खेती करते यस थे यस, सर। बिल्कुल मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, कि जो आप पूरा का पूरा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप बिल्कुल से बंद करके सीधा ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं। तो इसके जी लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आपके सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है,
कि ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहता है, कि सीधा का सीधा आप ऑर्गेनिक करने जाएंगे तो जमीन की उतनी कैपेसिटी है कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके। अगर नहीं है तो उसके लिए हमें पहले वो कैपेसिटी बिल्टअप करनी पड़ेगी। तो बिल्टअप करने के लिए हमारे प्रोडक्ट काम करेंगे, जैसे क्रॉपविटा है, DNC90, वो जमीन को मुलायम करेगा जो हार्ड हो चुकी है। इसके अलावा क्रॉपविटा है, वो जमीन के अंदर की बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाएगा। इसके अलावा जब डोज 80 इस्तेमाल करते हैं तो जमीन के अंदर जो है बहुत सारे कीड़े रहते हैं हानिकारक है, उससे बचाए रखेगा। तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो क्या होगा कि मुलायम होने के बाद जो केचुए रहते हैं जमीन के अंदर वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे करके क्या रहेगा कि सब कुछ सही हो जाएगा और धीरे धीरे सॉइल धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है तो ये सब कुछ नेचुरली हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। पर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम रहता है तब आपको दिक्कत होगी कि आपके वो उपज में या फिर यील्ड में, प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा आपके। चलिए अच्छा। नहीं, मेरा सर हाँ क्वेश्चन था कि अभी मैंने खेतों की जुताई कर दिया था हाँ अप्रैल हाँ। मई जून में, और उसके बाद ओके। बारिश इतनी हुई सर, इतनी बारिश हुई कि हाँ। वहाँ पानी लग गया और खेत ओके। बहुत ही उपजाऊ है। पहले मैं अभी ओके। 3-4 साल पहले उसमें लगभग 1 एकड़ में लगभग 10-12 टेलर गोबर डाला था। ठीक है ओके। सर। तो उपज मेरा अभी पिछले साल का भी उपज 1 कुंटल 6 किलो, यानी कि लगभग 1 एकड़ में ही समझिए सर 27 से 28 कुंटल गेहूं हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि और 100% ऑर्गेनिक करूँ। खेत बहुत बढ़िया है, हम्म। बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बहुत उपजाऊ हम्म। मिट्टी है। हाँ, तो मैं इसमें चूंकि पिछले बार डीएपी ही डाला था मैं, और हम्म। कुछ एक पुरानी कंपनी का जिस जो इससे पहले मैं उसमें था आईएमसी में, तो उसका हम्म। एक्टिवेटर ग्रोथ बूस्टर उसको मैंने हम्म। यूज किया। और ओके। डीएपी को मैंने सड़े हुए गोबर में 8-10 हम्म। बैग सूखे गोबर में मैंने ओके। डीएपी को मिला करके और उसको 1 सप्ताह के लिए ढक दिया था, और फिर मैं ओके। वही छिड़काव किया था। ठीक है, तो सर मेरा ओके। गेहूं जो है पिछले साल का मैंने बेस्ट हुआ था, बहुत ही बढ़िया गेहूं ओके। हुआ था। जबकि मेरा गेहूं बहुत बढ़िया। पूरा आंधी तूफान में गिर गया था। तो अभी मैं चाहता हाँ हूँ कि हाँ। पूरा 100% ऑर्गेनिक करूँ। तो ये इसमें हंड्रेड यील्ड में परसेंट और हाँ, 100% ऑर्गेनिक करने में जैसे आपने कहा कि पिछले साल आपने DAP डाला हुआ था, जी जी तो जो DAP का जो रोल रहता है वो क्या रहता है कि DAP एक फॉस्फोरस सप्लाई करेगा और नाइट्रोजन भी सप्लाई करेगा। और जी फॉस्फोरस जो है वो जमीन के अंदर पड़ा रहेगा, बना रहेगा जमीन के अंदर, और जी वो इनमोबाइल है। और नाइट्रोजन जो है वो हाईली मोबाइल है, मतलब कि वो देने के बाद तुरंत इस्तेमाल होगा तो होगा, वरना वो उड़ जाएगा। जी 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 तो DAP जैसे ही आपने दे दिया, आपने कहा कि गाय के गोबर के साथ मिक्स किया है, तो ये क्या जी काम करेगा कि एक कोटिंग के जैसा बन जाएगा डीए के ऊपर, DAP के ऊपर। तो वो जी जब भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो दोनों काम हो जाएंगे, आपको जी न्यूट्रिएंट सप्लाई भी मिल जाएगा। गाय का गोबर जो दिया है, वरना जनरली ऐसा होता है कि जब दिया है उसके 2-3 महीने बाद वो इस्तेमाल होना शुरू होगा, क्योंकि उसको अच्छे से डिकम्पोज होना पड़ता है। जी डिकम्पोज होने के बाद ही वो न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो जी ये जो सिस्टम है वो कंप्लीट होगा तभी होगा। पर DAP के साथ मिक्स करके देते हैं तो इंस्टेंट यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए CN रेशियो, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो रहता है, वो डिपेंड करता है। अगर कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन कम रहता है तो क्या काम होगा कि जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर तो है पर वो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कम है। अब जी नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये DAP दे दिया तो नाइट्रोजन का कंटेंट उसके अंदर है, नाइट्रोजन 18% है उसके अंदर। तो नाइट्रोजन जी जैसे ही बढ़ेगा कार्बन के मुकाबले, तो जमीन के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर पड़े हुए हैं वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक जी उसका फायदा रहता है। अब सीधा ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं आप, तब ये दिक्कत हो सकती है कि जमीन के अंदर वो नाइट्रोजन की कमी हो, तो वो डिकम्पोज होने के लिए टाइम लगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि न्यूट्रिय ग्रोथ कुछ सही नहीं हो रहा है। अगर नाइट्रोजन ग्रोथ ग्रोथ जो प्रमोटर हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स है, सब कुछ सही है जमीन के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर सब सही है, तो अपने आप सब डिकम्पोज हो जाएगा इंस्टेंट और सब कुछ यूटिलाइज हो जाएगा। जी जी तो आप शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि अभी कुछ मत दीजिए, DAP के साथ मिक्स करके मत दीजिए, क्योंकि आपको कंप्लीटली ऑर्गेनिक जाना है तो पहले आपको वो 15-20 दिन में ही पता चल जाएगा कि सीधा ऑर्गेनिक जाने में और ना ही जाने में क्या फर्क दिखेगा। वो 20 दिन में ही आपको नजर आ जाएगा। तो आगे आप शुरुआत करना चाहते हैं तो DNC90 से शुरुआत कीजिए और 10 पाउच उसके अंदर दे दीजिए, जी और जी 15 से 20 दिन में आपको वो पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक मैटर सब एक्टिवेट है कि नहीं है। अगर एक्टिवेट नहीं है तब हम बाद जी में भी DAP तो ऊपर से डाल ही सकते हैं, उसके दाने ही रहते हैं, वो ऊपर से इस्तेमाल कर सकते हैं, जी, तो वो ऊपर बाद से में मैं भी इस्तेमाल हो जाएगा। ऊपर से इस्तेमाल किया था पिछली बार मैंने डीएपी को। हाँ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। जी, तो अभी खेत थोड़ा सा गीला है, तो मैं ऊपर हाँ हाँ। डीएनसी 90 का छिड़काव कर दूं अभी। हाँ कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नमी बनी रहेगी तो वो तो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा वो।
उसको अभी जुतने में, जुताई करने में अभी 10 दिन का समय है उसको, तो अभी नहीं, तो छिड़काव करें जुताई करने के बाद में देना उसको। या जुताई करने के बाद देंगे? हाँ, हाँ, नहीं तो बीज नीचे लगाने से पहुंच। पहले। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके हाँ। सर, ओके, थैंक यू रामबुल सर। जी सर। जी, क्वेश्चन पूछिए सर। सर मैं मालूम करना चाह रहा, जैसे रासायनिक खेती कर रहे हैं हमारे यहाँ लोग हाँ रेगुलर, हाँ। तो क्या शुरू में मतलब डायरेक्ट जा सकते हैं ऑर्गेनिक पे, या डीएपी डालने हैं शुरू में थोड़ा? नहीं, यही बात करी ना हमें अभी कि जी अगर जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, कि जी ऑर्गेनिक सर। मैटर कंटेंट कितना है जमीन के अंदर, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। अगर वो ठीक, सब सही है तो हम सीधा ऑर्गेनिक के ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा जा सकते हैं। बिल्कुल। ऑर्गेनिक कार्बन मिनिमम कितना? 8.8 होना चाहिए लगभग सर, है? हाँ, यस यस यस। और ये सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट के माध्यम से ही पता चलेगा आपको कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो सही है या नहीं है। अगर सब पॉइंट सही है तो हम सीधा ऑर्गेनिक के ऊपर जा सकते हैं। कार्बन कार्बन हमारे यहाँ 0.8 नहीं है सर, कम है। कम हाँ है? हाँ, तब दिक्कत होता है, यस, दिक्कत हो सकती है तब। तो 50-50 करना पड़ेगा। हाँ, 50-50 करके जाइए। जो जो भी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस स्टेज पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आधा डोज कर दीजिए और अपना फुल डोज देना है। ठीक है जैसे सर। जैसे शुरुआत में यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डीएपी का इस्तेमाल किया है 50 kg का, तो उसका 25 किलो करवा दीजिए। अपना यूरिया डीएनसी भी, 90 पूरा देना है। तो यूरिया यूरिया भी करना है, या यूरिया बिल्कुल जीरो कर नहीं, देना जो है? इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसान जो इस्तेमाल कर रहा था पिछले साल तक, उसका वो डोज उस स्टेज में वो आधा कर देना है उसको। अच्छा, अदा कर देना है। हाँ, यस। और भूमि सुधा, एएसपी और डोजीटी तीनों इकट्ठे लगा सकते हैं? नहीं हाँ, लगा सकते हैं। सर, भूमि शुद्धा, तीनों एएसपी और डोज 80। अच्छा, एएसपी बताया एएसपी हुआ मैंने। ना। हाँ, हाँ, एएसपी तो अलग है, वो प्रोडक्ट नहीं है सर। स्टिकर है, एएसपी तो बाकी अपना स्टिकर हाँ, है। दो प्रोडक्ट, जी जी। ठीक है सर। और ये हाँ। अभी सर हमारे यहाँ कुछ जगह ना आलू 1 महीने का हो गया, उसमें डीएपी वगैरह लगा रखा है, तो इसमें इस स्थिति में क्या करें फिर? डीएपी अभी वगैरह लगा रखा है तो अभी आपको इस्तेमाल करने के लिए भूमि सुधा का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कितना दिन, 25-30 दिन हो गया, कितना दिन हुआ। 25-30 दिन। हाँ, भूमि सुधा का स्प्रे करवा सकते हो, उसमें आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएगा वो। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा ये हाँ मालूम करना चाह रहा सर मैं, जो हम रूटीन में भूमि सुधा आपने बताया डीएनसी 90, एसपी 90, तो क्रोपीटा हाँ जो है हाँ। ना, ये क्रोपीटा रेगुलर रूटीन में ये भी लगाना है, क्रोपीटा भी? क्रॉपवीटा आपको जनरली 45 से 60 दिन के बीच में देना है। उसका ये रोल है कि जमीन के अंदर बैक्टीरिया को बढ़ाओ। और अच्छा जी। बैक्टीरिया जो है वो इंस्टेंट काम करना शुरू नहीं करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी, उसके जमीन के अंदर फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है, कुछ भी है, उसको उसको सोल्यूबलाइज करने के बाद उसको अच्छे से इस्तेमाल हो सके, तो ये एक पूरा साइकिल है। केमिकल रिएक्शन रहता है जमीन के अंदर। वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा, और अवेलेबल होने के बाद मेटाबॉलिक सिस्टम में जाएगा, तो ये सारी जो प्रोसेस रहती है उसको 1 से 1.5 महीना लगता है। तो मतलब अच्छा हम 45 दिन के अराउंड अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तब जब फ्लावरिंग होने वाला होता है तब उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल 45 डेज के अराउंड करवाते हैं। तो ये कैसा होगा क्रोपीटा सर? 200 लीटर पानी में, पानी के साथ? हाँ, 1.25 kg बैग जो पैक रहता है इसका, उसको छोड़ देना है पानी के साथ मिला ये करके। जेल जेल फॉर्म में आता है ये। यस यस। ये डीप विधि से, जैसे डीप विधि से डाल लगाते हैं पानी के साथ? हाँ। ठीक है सर। मुकेश जी अनम्यूट करिए जी, मुकेश। यस। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे अभी हम लोग के यहाँ पे धान कट रहा है, धान कटने के बाद फिर मक्के के लिए वो खेत को प्रिपेयर किया जाएगा, तो हम्म। उसका जमीन में हम लोग डीएनसी 90 ग्रेनुअल्स तो दे ही सकते हैं, और उसके बाद बिल्कुल। जो क्रॉप सुधा ग्रेनुअल्स भी डाल सकते हैं साथ में मिला के? नहीं, मक्के में जरूरत नहीं है, मक्के में भूमि सुधा 10 पाउच डलवा दीजिएगा आप। अच्छा, डीएनसी 90 हाँ के साथ? हाँ, हाँ। DC-90 के साथ। अच्छा अच्छा, जी जी। सर अभी जैसे आलू वगैरह का जब प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें हाँ हाँ। एक बीमारी आती है, पाला जो लग जाता है, पत्ते जल जाते हैं। हम्म। तो उसके लिए हम लोग क्या डोज 80 अगर शुरू से रखें तो उस पे फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, वो पत्ता जलने की पहले वजह जाननी पड़ेगी, क्योंकि पत्ता जलने की अच्छा। वजह अगर कोई कीड़ा है तो अब हम डोजेटी का इस्तेमाल जी। करेंगे, पर पत्ता जलने की वजह कोई फंगस है तब जमीन के अंदर हमने डीएनसी 90 दिया हुआ है, तब वो दिक्कत तो होगी ही नहीं। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ, ठीक है सर, पहले थैंक यू पत्ता सर, जलने यही की वजह जाननी पड़ेगी कि न्यूट्रिशन की कमी है, फंगस लगा है, कीड़ा लगा है।
वो फोटो को हम्म, देख के ही पता चलेगा, मतलब ऐसी दिक्कत हो तो आप फोटो भेज देना मुझे। फोटो एक ओके, वीडियो थैंक यू सर, थैंक यू, बना के भेज हाँ सकते हैं। जी जी ठीक है। थैंक और यू, किसी का, थैंक यू। बस ये हो गया, आज का सेशन काफी लंबा हो गया है। और अरे मेरे कोई ख्याल बात नहीं से सर। सभी सभी लोगों को नहीं, सभी के क्वेश्चन हो भी गए सर। अभी किसी का हैंड रेज नहीं यस है। सर, यस। जी जी, किसी का ओके है सर। तो सर वो कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक अनम्यूट सभी का कर दिया है मैंने, वो कर सके पूछ सकते हैं। किसी और किसी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मान लो अनम्यूट नहीं हो रहा माइक कुछ। जी चलिए, सभी का क्वेश्चन हो गया सर अभी, लिमिटेड। ओके सर ठीक जी, है, ओके। थैंक यू प्रोफेसर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी ओके सर जी। साउथ के लिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में एक दो दिन में आपकी हेल्प की बिल्कुल सर जरूरत जी, पड़ेगी। बिल्कुल जी सर तो जी, मैं एनी टाइम उसके लिए सर। बोलूंगा कि डिमांड आ रही है, कुछ लोग कर्नाटका से भी थे लेकिन वो केरला ओके। और आंध्रा ये सब के लिए थोड़ा इंग्लिश में चाहिए, है ना सर। जी वो श्योर अलग सर, से श्योर। कर लेंगे हम लोग वैसे। थैंक यू ओके सर। सर, डन। थैंक ओके, यू गुड वेरी नाइट मच। सर। गुड नाइट सर।